हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा योर मैथ्स मेंटर लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास जो है 9th के अंदर क्या क्या है हमारे पास। बेसिक नंबर से रिलेटेड है, रेशनल इरेशनल क्या होते हैं, उनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेडिकल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, बेसिक इनके ऊपर हम क्वेश्चंस लेंगे। इसमें MCQ, असर्शन रीजन, केस स्टडी वगैरह है, जो कि केवी जो है केवी स्कूल केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस में हर एक क्वेश्चन से मैं कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा के चलूँ। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके चलो, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया MCQ। पहले MCQ अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके अंदर हमारे पास ये पूछ रहा है कि इस चीज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब आप लोग को अब यहाँ तक आए हो तो बेसिक बातें पता होंगी, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 36 की पावर कितना लिखा पड़ा है, 3/2। ओके, इस तरह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के दो तरीके, एक तो चालाकी, एक बिना चालाकी, जो सीधे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो अगर चालाकी देखूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी पड़ी है ना, यहाँ पर क्या लिखी पड़ी है 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से 36 को ऐसे नंबर की पावर में लिखना है जिसकी पावर रेस कितनी हो जाए 2। तो आप मुझे बताओ 36 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। उसके ऊपर पावर चल रही है कितनी, 3/2। तो हमारे पास जो है बेस पावर रूल होता है, एक्सपोनेंट पावर रूल, m इंटू एन। तो a की पावर m इंटू एन कितना होता है, a की पावर में m इंटू एन हो जाता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से 2 शू शू कट गया, तो 6 की पावर कितनी आ गया 3। और 6 की पावर 3 तो बच्चे को पता होगा, नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर देना। 6 का क्यूब कितना होता है सर, 216 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, सी। ठीक है, अब मान लो किसी को डिनोमिनेटर देख के नहीं पता चल रहा 6 का स्क्वायर है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली कुछ नहीं करेगा, 36 का क्या करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ फिर से। तो 36 को यहाँ पर से प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो यहाँ पर से आप मुझे बताओ, सबसे पहले प्राइम नंबर प्यारा सा 2 आता है, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 3 से करूँगा यहाँ पर से कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 से कर सकता हूँ 3, फिर 3, फिर 1। ठीक है, मैंने क्यों करा 2 3 2 3, मैं चाहता तो 2 से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो हमारा दिमाग यही कहेगा कि इसका डिनोमिनेटर 2 है ना, तो आप सोचो यहाँ पर से एक तो 6 मिल गया और एक क्या मिल गया 6, तो 6 इंटू 6 यानी 6 का क्या मिल गया मुझे, स्क्वायर। तो ऐसे भी सोच सकते हो, फैक्टराइज करना है कुल मिला के ना, लेकिन आप कोशिश करो कि डायरेक्टली सोल्व कर पाओ, क्योंकि टाइम बचाना है आपको MCQ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल डेट टर्मिनेट्स। यानी कि ऐसा यहाँ पर से कौन सा रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो पहली चीज़, आंसर तो आप निकालोगे मुझे पता है, कुछ लोग डिवाइड कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं रैशनल नंबर का डेसिमल डेट टर्मिनेट। तो अब आपको रैशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ थोड़ी सी बातें। रैशनल नंबर क्या होता है, जो समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म में लिखा हो। किसकी फॉर्म में लिखा हो, समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में। तो यहाँ पर से P और Q क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो और P और Q इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है, मान लेते हैं, मान लिया। अब रैशनल नंबर जो होते हैं ना, उसके डेसिमल एक्सपेंशन, या आप जब डिवाइड करते हो तो डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के आते हैं। एक तो कैसा आता है, जिसको बोलते हैं अपन लोग टर्मिनेटिंग। कैसा आता है सर, टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है, वो आएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म नहीं होगा, पर ख़त्म नहीं होगा तो क्या होगा, उसको बोलते हैं बार बार वैल्यूज आएंगी, इनको बोलते हैं रिकरिंग, यानी रीअकर होना। रीअकर मतलब बार बार आना। ठीक है, यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मान लो कि 1.34, तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है 34, वो आपका क्या हो गया, टर्मिनेट। क्या हो गया सर, टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, तो मान लो कि 1.34 चलता जाएगा 34 34 ऐसे 34 चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से 34 34 34 बार बार आ रहा है, तो हम लोग उस पर क्या लगा देते हैं, ऐसे बार है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का क्या होता है, दो होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रिपीटिंग। अच्छी वाली इंग्लिश भाषा में रिकरिंग होगा, और सादा वाली होता है देसी वाली, उसमें मतलब रिपीटिंग। ठीक है, तो कुछ पैटर्न बार बार रिपीट करेगा, दो ही प्रकार के होते हैं। अब आप बताओ सर बिना डिवाइड करे कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग हो, हाँ यार ये तो दिक्कत। तो इसमें लिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी टर्मिनेटिंग आएगा ना, कोई रैशनल नंबर आपको मिला तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा, बिना डिवाइड करके कैसे चेक करेंगे। तो याद रखना यहाँ पर से जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब जो इसका Q होगा, डिनोमिनेटर
कंटेन्स फैक्टर्स, या मैं बोलूँ ओनली फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर होंगे? 2 और 5 और बोथ। यानी कि डेनोमीटर जो होगा ना हमारा, उसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? फैक्टर की फॉर्म में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों, यानी 2 आए या 5 आए या दोनों आए, हमको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा उसका? टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो उस दौरान क्या होने वाला है? उस दौरान ये होगा कि हमारे पास जो इसका डेनोमीटर होगा ना, डेनोमीटर वो क्या कंटेन करेगा? वो कंटेन करेगा मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा। कंटेन्स फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 और बोथ। मतलब कि 2 और 5 आए तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसके अलावा कुछ और का मतलब जैसे क्या? 3 आ गया, 7 आ गया, है ना, और भी कोई भी 11, 7, 13, कोई भी नंबर जो 2 और 5 के अलावा आएगा डेनोमीटर में, उस वक्त वो हमेशा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे छोटू मोटू। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 1/2 ले लिया, और मैं लेता हूँ यहाँ पर से 1/5 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 1/8 ले लेता हूँ सर, और क्या ले लेते हैं 1/3 ले लेता हूँ, 1/6 ले लेता हूँ, और क्या ले 2 या चलो 2/7 ले लेते हैं। ठीक है, आई होप इनसे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो 1/2, अब बिना डिवाइड करे देखूंगा तो डिवाइड तो करना आपको आता ही है इस बार तो 0.5 है। अब 0.5 है ना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट हो गया ना, क्यों? क्योंकि नीचे 2 आ रहा है, अपना फायदा हो गया। उसके बाद 1/5 कितना होता है? तो ये हो जाएगा कितना? 0.2। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेनोमीटर के अंदर क्या है? ओनली 5। 5 आए, 2 आए या दोनों आए, फायदा। इधर क्या आ रहा है? 8। 8 के अंदर अगर आप देखोगे ना, फैक्टर क्या है? 8 को आप ब्रेक करोगे 2, 2, 2, यानी कितने आ गए इसके अंदर? सिर्फ 2, 2, 2 आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट। और आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.125। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 1/3। 1/3 क्या होगा? 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.10 बनेगा। 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर वो 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये चलता रहेगा 0.333। तो आप देख रहे हो ना, 2 और 5 के अलावा डेनोमीटर में कुछ और आ गया, तो यहाँ पर से वो क्या बन गया? आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, पर कुछ पैटर्न रिपीट होगा, कुछ ना कुछ 3333 बार बार आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 1/6 को जब आप डिवाइड करोगे तो 1/6 के अंदर जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0 पॉइंट, ये बनेगा 10, यानी कि 6 बन जा 6, बचेगा कितना? 4, तो बन जाएगा 40 डिवाइड करेंगे 6 6 36, फिर 4 बचेगा, तो बार बार 4 बचेगा, तो 6 6 6 बनता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो इसमें भी क्या आ रहा है? पैटर्न रिपीट कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग में। अच्छा, उसमें 6 है, 6 का मतलब इसमें फैक्टर क्या देखने को मिल रहे हैं आपको? 2 और 3। देखो 2 आया, लेकिन साथ में घुसपैठी आ गया 2 के अलावा 3। तो जब भी डेनोमीटर में चाहे 2, 5 आए, लेकिन उसके अलावा कुछ और आ गया, तो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीट। उसके बाद 2/7 है, तो ये वाला थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2/7, तो ये कितना बनेगा? 0 पॉइंट में 20 बन जाएगा। 7 2 जा 14, ठीक है, कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो 60 बनेगा। तो 7 8 जा 56 बन जाएगा। 56 में बचेगा कितना? 60 का 4, तो 40 बनेगा। तो 47 से हो जाएगा 7 5 35, फिर 5 बचेगा, फिर 7 14, तो ये चलता रहेगा लगातार, है ना। ठीक है, ये चलता ही रहेगा लगातार। तो क्योंकि इसके अंदर डेनोमीटर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, पर रिपीट करेगा। आपको कहाँ पर रिपीट करेगा वो देखना पड़ेगा, आप डिवाइड करके देख लेना। ओके, तो मुझे ये क्लियर हो गया। लेकिन एक छोटी सी चीज़, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपका थोड़ा सा, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2/6, तो फिलहाल अगर इसको देख रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर 6 में डेनोमीटर क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर से एक छोटी सी याद रखनी है आप लोगों को कि ऊपर न्यूमरेटर डेनोमीटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब उसको हमने क्या बोलते हैं कि पी और क्यू आपके क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं हो, मतलब HCF क्या होना चाहिए इनका? 1। ठीक है, तो 2/6 में पहले आप रिड्यूस कर दो, मतलब काट दो, तो कितना बनेगा ये? 1/3। अब जाके आपके पास जो है यहाँ पर से क्या बनेगा ये क्वेश्चन? 0.333। क्या ये बात समझ में आई है? तो कभी भी रिड्यूस फॉर्म में, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 6/15 ले लिया मैंने एक और एग्जांपल, तो मतलब आप इसको रिड्यूस फॉर्म में करो। हालांकि इसमें तो वही दिख रहा है 2 और 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर देख लेते हैं। तो फिलहाल इसमें आप सोचोगे ना कि इसमें फैक्टर क्या आ रहा है? 3 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इस हिसाब से यहाँ पर से 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें 3 आ रहा है,
तो 3 आ गया तो इसका मतलब इसका डेनोमीटर में 5 और 2 के अलावा 3 आ गया, इसका मतलब इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा फिलहाल के लिए। लेकिन क्योंकि ये ऊपर नीचे से को प्राइम नहीं है, इसको आप काट सकते हो, 3 से इसको काटूंगा 2, तो अब अपना यहाँ पर से क्या बन गया, ये बन गया 2 और यहाँ पर से सिर्फ क्या बच गया 5, तो 2/5। अब देखो यहाँ पर से अब बना है आपका क्वेश्चन, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जो भी आएगा आप डिवाइड कर लेना, 0 पॉइंट कितना आ गया 4, तो ये कैसा हो गया आपका टर्मिनेटिंग बन गया। ध्यान रखना को प्राइम होना जरूरी है। अब आ जाए फटाफट से, इससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, फटाफट से आंसर निकाल लेते हैं जो कि बड़ा ही आसान है। तो पूछ रहा है कौन सा रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट होगा, तो देखो जल्दी से चेक करते हैं। तो 1/3 है, 1/3 का आंसर यहाँ भी लिखा पड़ा है, बाकी इसमें भी आपको पता है डेनोमीटर में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है सर। 3/8 के अंदर को प्राइम है, प्लस में 8 में 2 2 2, सिर्फ 2 फैक्टर आ रहा है, यानी अपना दोस्त है, यानी कैसा है टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग है, तो आंसर यही आएगा। बाकी और चेक कर लेते हैं। 5/6 इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2 और 3 है और को प्राइम है, 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 आ गया, घुसपैठी आ गया, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है सर। उसके बाद 8/9 के अंदर क्या आ रहा है, 8/9 में देख रहा हूँ तो 3 और 3 आ रहा है, तो ये तो वैसे ही है, आपको 3 3 दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, तो आंसर आगे समझ में आपको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एन एक्सप्रेशन इज गिवन, तो आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन है 2√k -1 + √8, ठीक है। इसमें मैं ऐड करता हूँ -8√2, मतलब इस एक्सप्रेशन में मैं -8√2 को ऐड कर देता हूँ, तो एक्सप्रेशन रिजल्ट क्या करता है आपका, एक रैशनल नंबर बन जाता है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी जिससे कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है उसमें -8√2 ऐड करने के बाद रैशनल नंबर बन जाए। तो पहली चीज़ तो मैं क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ। तो एक्सप्रेशन हमारे पास 2√k -1 प्लस में √8 है। अब इसके अंदर मुझे ऐड करना है माइनस का 8√2, ठीक है, इस प्रकार से कि ये सोल्व करने के बाद क्या बन जाना चाहिए, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर बनेगा तो याद रखना रूट वाली टर्म सारी गायब होनी चाहिए, क्योंकि √2 √3 √5 ये सारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, क्वाड्रेटिक साइड। जब तक अंडर रूट का साइन रहता है ना, आशीर्वाद बना रहता है अंडर रूट का, तब तक वो नंबर आपका हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो मतलब मुझे रूट वाली टर्म्स हटानी पड़ेगी, नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलो सर पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2√k -2 प्लस √8 को फैक्टराइज कर लेते हैं, कितना बनेगा 2 2 2, कितने 2 आ गए, 2 के 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 2√2 लिखा पड़ा है। उसके बाद 8√2 तो आसान है। अब इन दोनों को तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 है ना, ये तो आपके लाइक बन चुके हैं, लाइक टर्म, लाइक सर्ट्स बोलते हैं इनको वैसे। 2√2 - 8√2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6√2। अब आपको ये नंबर रैशनल चाहिए, तो -2 तो रैशनल है, तो रूट वाली टर्म्स हटानी पड़ेगी। तो अब आपको k की वैल्यू ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर से -6√2 कब जाएगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम बन जाएंगे तभी तो कटेगा। तो आपको k की वैल्यू ऐसे रखनी पड़ेगी ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए दोनों टर्म्स, और तब आपका -2 बचेगा, वो होगा आपका रैशनल नंबर। तो आप k की वैल्यू थ्रो कर लो यहाँ पर। तो 6 अगर मैं रखूँगा, देखो 6 अगर रखूँगा तो √2 वाली टर्म चाहिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तभी तो सेम बनेगा, अदरवाइज तो रह जाएगा, √6 रहेगा तो सोल्व ही नहीं होगा। तो √6 यानी k की वैल्यू 6 रखूँगा तो फैक्टराइज होकर सोल्व नहीं होगा, छोड़ो आंसर नहीं है। 12 को रखूँगा तो सर क्या बनेगा, ध्यान सुनना, 12 को रखूँगा तो बनेगा 2 × 2 × 3, तो 2 का पेयर तो बाहर आ जाएगा, तो 4 और अंडर रूट में रह जाएगा सिर्फ 3, तो 4√3 बनेगा। लेकिन √3 √2 है, ये तो मैच नहीं हो रहे, तो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होंगे। उसके बाद √18 रखते हैं, तो √18 को जब मैं रखूँगा तो बनेगा 3 × 3 × 2, तो 3 3 का पेयर बनेगा, बाहर आके 1 3, तो 3 2 6 और अंडर रूट में रह जाएगा सिर्फ √2, 6√2 - 6√2, तो यानी इससे अपना फायदा हो रहा है, तो रख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो रख देते हैं। तो यहाँ पर से k की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, k रख रहा हूँ मैं 18, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तभी तो MCQ बना है। तो 2 अंडर रूट में अगर मैं 18 रखूँगा सर, -2 - 6√2, तो क्या बन गया देखें, यहाँ पर से √18 को फैक्टराइज कर दूंगा, 3 3 और 2, तो अपने पास ये बन गया, यहाँ पर से 3 का पेयर बनेगा, बाहर आके 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 - 2 - 6√2, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो -2 जो है ये अपना रिजल्ट कह रहा है रैशनल नंबर आए, तो रैशनल नंबर आ रहा है, तो किस वैल्यू को डालने के बाद आ रहा है, k की वैल्यू डालने के बाद आ रहा है 18, इसका आंसर आएगा 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस पर बेस्ड है, ये अपने बेस्ड है नंबर लाइन पर, हम जो √2 √3 √5 बनाते हैं ना, इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो उस पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। थोड़ा सा केस टाइप का है, देखो क्या कह रहा है,
केविन्स वर्क टू रिप्रेजेंट 27 और नंबर लाइन इज शोन, यानी केविन है कोई इंसान, उसने अपना काम देखा है 27 को रूट नंबर लाइन पे शुरू किया। 27 नहीं है ये, रूट 27, तो नंबर लाइन को पर रूट 27 को उसने शो कर दिया। अब नंबर लाइन आर्क डी क्यू आपको दिखा रखा है कुछ इस प्रकार से, तो ये डायग्राम दिख रहा है आपके पास है ना, ये श्यू ऐसे उतर जाता है नीचे, रूट 27 दिखा रखा है। तो उसके बाद केविन के वर्क को, जैसे अपन लोग दिखाते नहीं है दोस्तों को, केविन ने अपने दोस्तों को दिखाया, टीना और अजय को, तो वहाँ उन्होंने ये बातें बोली है तो इसमें से बोल रहा है कौन सा करेक्ट है, टीना करेक्ट है अजय करेक्ट। तो आप देखते हैं क्या क्या बोला है। तो पहली चीज़ तो टीना ने बोली है कि ओ ए की लेंथ 5 है और ए बी बी डी 1 यूनिट है। तो इधर देखें एक बार, टीना ने बोला है ओ ए कितना है, ओ ए है सर 5, ठीक है। उसके बाद ए बी बी डी कितना है 1, तो ए बी बी डी मतलब ए बी भी 1 है और ये भी क्या है 1 यूनिट है, यूनिट है ना 1, ये भी 1 यूनिट है। तो आपको ये देखना है यहाँ पर से क्या सही बोल रहेगा, तो आपको निकालना आता है यहाँ पर से 9 डिग्री होगा ना, तो हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इस ट्रायंगल में। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बन गया 25 प्लस 1, तो बन गया यहाँ पर से ऐसे लिखते हैं ना 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो भी बनेगा कितना बनेगा सोल्व करने के बाद अंडर रूट के अंदर कितना बन गया 25 प्लस 1 26। तो यानी कि आपके पास जो ओ बी की लेंथ है ना वो कितनी आ गई है पाइथागोरस लगाने के बाद रूट 26, तो सही है रूट 26 आ गया यहाँ पे। उसके बाद रूट 26 का स्क्वायर करूँगा 1 के साथ, तो ये अपने पास जो ओ डी आएगा वो कितना आएगा, ओ डी आएगा हमारे पास रूट 26 का स्क्वायर प्लस में कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहाँ पर से रूट 26 का स्क्वायर कितना होगा 26 प्लस 1, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया रूट में 27 ही आ गया है। तो क्या ये सही है, क्या बिल्कुल सही है, ये बन गया आपका रूट 27। तो यहाँ पर से जो हमारे पास टीना का कमेंट्स है ना कि ये सब चीज़ें सही है, तो टीना तो एकदम करेक्ट है ना, लड़कियाँ तो करेक्ट होती हैं। चलो अजय देखते हैं, अब अजय का क्या, अजय मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो अजय ने बोला है कि ओ बी रूट 26 है, तो बिल्कुल ओ बी रूट 26 आ रहा है। उसके बाद ए बी की वैल्यू 1 है, ए बी कहाँ पर है 1 है, तो बिल्कुल सही है। इसने भी बात जो बोली है सही बोली, पर हालांकि टीना ने ज़्यादा बात बोली थी, तो इसका मतलब टीना और अजय दोनों सही बोल रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन क्या होती है। पहली चीज़ तो नंबर लाइन क्या होती है आपको पता है, नंबर लाइन बचपन से हम लोगों को नंबर लाइन ही बना के दिखाते हैं, दिखाते हैं बेटा नंबर लाइन वो होती है नंबर की धरती माता, मतलब जहाँ पे नंबर रहते हैं। तो नंबर यहाँ रहते हैं, तो जैसे 0 यहाँ रहता है इनके बीचों बीच है ना, उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे कर करके माइनस इन्फिनिटी तक। इधर माइनस वाले नंबर रहते हैं ऐसे और माइनस इन्फिनिटी तक। ये प्लस इन्फिनिटी है सर है ना, माइनस इन्फिनिटी नहीं है, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ये कह रहा है कि नंबर लाइन पर जो पॉइंट है, आपको पता है नंबर लाइन मतलब एक लाइन, और लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट। हर एक पॉइंट जो होता है ना, जैसे आँख बंद करके मैंने रखा, तो एक पॉइंट जो है ना किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वो कौन सा नंबर होगा ये कह रहा है, तो कौन सा नंबर होगा। तो देखो रियल नंबर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। और रियल नंबर्स ही आपका नंबर लाइन हो, बेसिकली ये नंबर लाइन नहीं बोलते, इनको बोलते हैं हम रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन का मतलब ये है कि सारे रियल नंबर्स रहते हैं इस पर, हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वैसे देख लो आप, एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकते, ये भी हो सकते हैं, पर हर एक नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका रियल नंबर। सबसे बड़े नंबर आपने क्लास 10 तक रियल नंबर है, बाकी उससे भी बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर, नंबर लाइन पे रियल नंबर्स। चलो अगली बात, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 3। अच्छा रूट 3 की बात कर लेते हैं पहले, तो फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बेटा रूट 3 मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, आशीर्वाद अंडर रूट का। तो यहाँ पर से इसको मैं बोल रहा हूँ सर्ड में भी काफ़ी सारा टाइप आती है, तो ये क्वाड्रेटिक सर्ड, क्या है क्वाड्रेटिक सर्ड। अब बचपन में आप बोलोगे सर हम तो इसको अंडर रूट बोलते हैं, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर होती है सर हाफ, क्या होती है पावर हाफ। उसके बाद में अगर बात करूँ आगे, ये होता है क्यूब रूट, इसकी पावर कितनी होती है 1/3। उसके बाद आता है फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है 1/4। ऐसे करते 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 nth रूट आता है, nth रूट का मतलब कितना आता है 1/n, ठीक है। ये रेडिकल एक्सप्रेशन है एक तरह से, रेडिकल एक्सप्रेशन से थोड़ा सा फिल्टर लगा के सर्ड बन जाता है। तो सर्ड की कंडीशन में आपको बता देता हूँ, सर्ड कुछ ऐसा होता है, ये n ये a मान लेते हैं, तो ये जो भी नंबर होता है ना वो एक कैसा आता है, इरेशनल नंबर होना चाहिए पहली चीज़। तो अगर ये अंडर रूट का साइन आपने हटा दिया तो ऑब्वियसली वो नंबर कैसा बन जाएगा रैशनल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि √4 है, √4 तो आपको पता है सब, √4 कितना होता है 2। लेकिन √5 पता है क्या आपको, √5 निकालने के लिए मेहनत लगती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करे जाते हैं, तो लगभग 2 पॉइंट में चलता जाता है ना।
इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा √3 क्या होगा, तो देखो जब तक आप अंडर रूट का साइन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, हटा नहीं सकते आज से बाद अंडर रूट का साइन का, तब तक वो नंबर कैसा है, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ √9 है तो आपको पता है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3, तो जब तक अंडर रूट का साइन हट जाएगा वो रैशनल है, अदरवाइज क्या है, इर्रेशनल है। तो कंडीशन क्या होती है आपके पास थर्ड कंडीशन ये होती है कि जो अंदर की वैल्यू है ना, पहली चीज़ तो वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। अब कल को बोलोगे सर मैं तो ये √π के बारे में बताओ, भाई पाई है ना अंदर से, पाई खुद इर्रेशनल नंबर है, तो अंडर रूट लगाने के कोई फायदा नहीं, वो तो इर्रेशनल है पहले से। पहली चीज़ अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रैशनल, अंदर की चीज़ क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आप रेडिकल साइन बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं ना रूट का साइन, वो रेडिकल साइन होता है। अगर रेडिकल साइन आप हटा देते हो तो आपका नंबर आज़ाद होकर क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। कहाँ गया रैशनल नंबर, ये रहा रैशनल नंबर, ठीक है। अदरवाइज वो कैसा रह जाएगा, इर्रेशनल नंबर, लेकिन उसको ये लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सर्ड, याद रखना। एन क्या होता है, एन को हम बोलते हैं ऑर्डर या फिर इंडेक्स, क्या बोलते हैं, ऑर्डर और इंडेक्स, ओके। और इसमें एन की वैल्यू क्या होती है, देखो अब आप बोलोगे सर रूट में तो एन की वैल्यू मैंने लिखा ही नहीं, लेकिन फिर भी 2 यूज़ कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो एन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, एन की वैल्यू होती है यहाँ पर से 2 से बड़ी लिखते हैं हम लोग, 2 से बड़ी मतलब 3, है ना, 2 से बड़ी मतलब हो जाएगा कि 3, 4, 5 इस प्रकार से नेचुरल नंबर में चलती है, तो वो 3, 4, 5 है, तो ये nth रूट है, ओके। चलो अब आ गई बात समझ में। अब आप मुझे बताओ कि ये नंबर अगर इर्रेशनल है और इर्रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ना वो आपका हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, ना तो रिपीट करेगा ना ख़त्म होता है, सीधी सी बात है। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट डेसिमल, फाइनाइट का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, तो वो तो रैशनल नंबर का होता है, और वो कब होता है, जब 2 और 5 आता है डिनोमिनेटर में। उसके 1.732 ये तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब आंसर नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि डी। आंसर तो बहुत आसान था, पर कॉन्सेप्ट सीखना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सर्ड के ऊपर, ये सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। तो चलिए थोड़ा सा मार्कर का रंग बदल लेते हैं जल्दी से, और लेता हूँ मैं, कौन सा लेते हैं, इसमें रेड लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर से ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आराम से लिखा करो, आराम से लिखना। तो ये x², ठीक है, इस पर क्यूब रूट चल रहा है, उसके बाद 3/2, ठीक है सर। तो पहले तो मुझे बताओ 3/2 चलने दो, बाहर चल रहा है, चलने दो बेचारे को, चलने दो। उसके बाद यहाँ पर से आप मुझे बताओ, अभी सीखा मैंने, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट है 1/3 और बाहर अंदर चल रहा है इसमें x⁻²। अब आपको पता है रूल, a⁻m⁻n�p जो भी है इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू में 1/3 इंटू में 3/2, ठीक है। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बच गया, सबका मालिक एक बच गया। तो x की पावर कितना आ गया सर, 1 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। चलो, एक्सप्रेस द अर्थ हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली इतना, तो यानी कि सरफेस एरिया दे रखा है अर्थ का, सरफेस एरिया, ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि आपको इसको एक्सप्रेस कर रहा है SI यूनिट के अंदर, वो भी किस में, स्क्वायर मीटर में। तो सारे आंसर मीटर स्क्वायर में और SI यूनिट में करना है। 8th में हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन, उस तरह से लिखना है। तो पहली चीज़ तो इसको किलोमीटर स्क्वायर है, पहली चीज़ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी कि इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर ध्यान से लिख लेता हूँ, पहले तो इतनी जीरो है, इतनी सारी जीरो हमको देखने की आदत नहीं है, 3, 4, 5, ठीक है, ओके, 3, 2, 5। उसके बाद किलोमीटर स्क्वायर लिखा पड़ा है, तो आपको पता है कि नहीं पता, किलोमीटर और मीटर का रिश्ता कितने का होता है, 1000 का। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर क्या होता है, छोटा। यानी सर हम यहाँ पर से इसको लिखने के बाद अगर मैं इसको किलोमीटर और मीटर बनाऊंगा तो 2 किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर 2 बार आ रहा है। तो पहली चीज़ तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बनाए और दूसरे के बाद 1 किलोमीटर को फिर से 1000 मीटर बना दी। तो यहाँ पर से आंसर जो है ना आपके पावर फॉर्म में। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर से कितनी पावर हो जाएगी। देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अलग करके ऐसे, कितनी जीरो आ रही है इसमें, 10⁵, इसकी कितनी आ रही है 10⁻3 और 3, तो 10 की पावर टोटल कितना हो गया 6। तो इसको मैं मर्ज करके लिखूंगा तो 5101, 10 की पावर कितना हो गया 11। अब ये आंसर में है क्या, आंसर में तो है पर ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से गलत है। साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि इधर डेसिमल आएगा, मतलब डेसिमल की फॉर्म जो आएगी ना वो इधर आएगी, डेसिमल से 1 डिजिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 5.101। अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो
आपने एक तरह से क्या करा है, डेसिमल को इधर बढ़ाया है ना, तो ये नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया, तो वहाँ पर से पावर बढ़ा दो, यानी 10 की पावर कितनी बढ़ाओगे, जितने डेसिमल आपने लिए, 10 की पावर कितना हो जाएगा 14, कितना हो गया सर 14। तो ऑप्शन में है क्या अपने पास, बिल्कुल ऑप्शन में है ए। ठीक है, तरीका है, अगर आप डेसिमल इधर खिसका रहे हो ना, तो आप एक तरह से देखो ये नंबर में कौन बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो आपने नंबर को छोटा करा है, अगर छोटा करा है ना तो डेसिमल इधर खिसकाने से नंबर छोटा हो रहा है, तो आप बैलेंस कर दो, तो पावर को पॉजिटिवली गेन कर दो, कितना डेसिमल खिसका है आपने 3, तो +3 कर दो। अगर आप उधर लेके जाओगे तो आप नंबर को बढ़ाओगे, तो इधर आप क्या करोगे, पावर को घटाओगे उतने से। क्लियर, छोटी छोटी सी ट्रिक है ये। अब आ गया हमारे पास असर्शन रीजन, तो असर्शन रीजन को बात कर लेते हैं। ऑप्शन तो आपके सामने पता है, अब तक तो सबको याद हो चुके हैं कि पहला ऑप्शन बी सी डी क्या होते हैं। ठीक है, चलो, तो रैशनल नंबर असर्शन क्या कर रहा है, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एक्स एंड वाई, यानी कि दो नंबर है। अब देखो आपको पता है नहीं पता, दो नंबरों के बीच में अगर कल को आपसे कोई पूछता है सर 1 के बाद क्या आता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, 1 के बाद फटाक से आता है 2। लेकिन अगर मैं डिटेल में जाऊँ ना एज ए मैथ्स टीचर, तो 1 के बाद क्या आता है मुझे भी नहीं पता, मतलब अगला इंसान को पूछना पड़ेगा कि भाई 1 के बाद 2 तो आ रहा है, पर तू किस नंबर के बारे में बात कर, नेचुरल नंबर के पूछ रहा है, होल नंबर के पूछ रहा है, इंटीजर्स पूछ रहा है, रैशनल नंबर पूछ रहा है, रियल नंबर पूछ रहा है, इरेशनल पूछ रहा है, क्या। ठीक है, तो अगर मैं इंटीजर्स, होल नंबर या नेचुरल नंबर पूछूंगा तो 1 के बाद 2 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर के बाद 1 के बाद क्या आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि 1 के बाद 1.1 आता है, नहीं कोई बोलेगा 1.01, मैं बोलूँगा 1.001, तो पता ही नहीं है कौन सा आएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर रहते हैं, कोई से भी दो नंबर के बीच में। तो तरीके क्या है निकालने के, अब कुछ मेथड बना रखे हैं, मीन मेथड होता है ना, कोई भी डिवाइड करके, एक होता है डिवाइड करते जाओ, उससे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर बढ़ाते जाओ, सब बकवास तरीके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करो, डेसिमल एक्सपेंशन का यूज़ करा करो, क्वेश्चन देखेंगे जब आएंगे। तो रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर एक्स एंड वाई, तो ये मीन मेथड ही लिखा पड़ा है, यानी मेरे पास दो नंबर है, ये नंबर लाइन पे ना एक्स वाई है, ऐसे नंबर लाइन, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, इनके बीच में तो आएंगे बतेरे नंबर बतेरे नंबर आएंगे, तो इन दोनों के बीच में निकालोगे तो आप इनका एवरेज निकाल दो। तो यही फॉर्मूला होता है, इनके बीच का कोई नंबर आएगा ना, वो होगा x + y अपॉन में 2, इनके बीच में लाया करेगा। फिर आप बोलोगे इन दोनों के बीच में बताओ, तो इन दोनों के एवरेज निकाल दो, फिर उन दोनों के बीच में तो एवरेज निकाल दो, इन दोनों के बीच हो गए तो इनका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी इन दोनों का सम डिवाइड में कितनी ऑब्जर्वेशन आएंगी 2, वही चीज़ है, इसको बोलते हैं मीन मेथड। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन तो आपका क्या है, करेक्ट है सर, असर्शन एकदम सही है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रीजन, देयर आर इन्फाइनेटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। तो ये वही बात बोल रहा है जो मैं आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ पर से दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर रहते हैं, इवन इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी रहते हैं, तो ये दोनों सही हैं, ये भी सही है, और यही इसी कारणवश तो हमने नंबर लिखा है, तो रिश्ता भी क्या होगा पक्का। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन असर्शन का ही है, तो कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, क्या है, यानी हमारे पास 5 + √3 और 4 + √3 एक रैशनल नंबर है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है ना वो रैशनल नंबर है। देखो अब एक बात बता देता हूँ आपको, अगर मेरे पास कभी भी याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रिश्ता याद दिला देता हूँ। देखो रिश्ता है ना, रिलेशन, हिंदी में लिख लेते हैं रिलेशन। अगर मेरे पास रैशनल एंड इरेशनल का रिश्ता मिलेगा ना कभी भी, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस, चार ही ऑपरेशन होते हैं सर मैथमेटिकल, इनमें से कुछ भी हो, लेकिन एक रैशनल और एक इरेशनल है। जब भी रैशनल इरेशनल टकराएगा ना, तो विनय कौन होगा, विनय नहीं विन, जीतेगा कौन, ये जीतेगा हमेशा कौन, इरेशनल होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं रैशनल और इरेशनल को ऐड सेपरेट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इरेशनल। आंख बंद करके बोल रहे, अगर मैं रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई और क्या करूँ, डिवाइड, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ना, इन दोनों में एक चीज़ रखना, रिजल्ट तो इरेशनल रहेगा, पर रैशनल नंबर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा, यानी शून्य जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड में रैशनल नंबर 0 के अलावा कुछ भी होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल में चाहे आप कोई सा ऑपरेशन लगाओ, हमेशा कैसा आता है, इरेशनल आता है। लेकिन जब बात आती है ना सर हमारे पास किसकी, इरेशनल इरेशनल की, तो देखो दोनों के दोनों इरेशनल है ना, दोनों के दोनों इरेशनल चल रहे हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कह सकते हो, उसमें आप नहीं कह सकते हो कि दोनों का सम रैशनल होगा इरेशनल होगा, क्लियर नहीं हो सकता। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आपको पहले सिंप्लीफाई करो फिर बोलो, मतलब पहले देखो तोलो फिर बोलो। तो यहाँ पर से दो नंबरों का ये वाले नंबर है, अब देखो जब तक मैंने बोला था ना
अंडर रूट का साइन रहेगा तब तक नंबर कैसा रहेगा, इरेशनल। तो आप सर मुझे बताओ 5 + √3 है आपके पास और दूसरा सम कह रहा है 4 + √3, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर अंडर रूट वाली टर्म हटा दोगे तो वो अपने आप कैसा बन जाएगा, नंबर रैशनल। पर ऐसा हो तो 5 + 4 कितना होगा 9 और उसके बाद √3 जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 2√3। देख लो, दिख गया ना आपको, √3 वाली टर्म अवेलेबल है। तो ये जो सम आया ना वो कैसा है, इरेशनल। पर वो क्या कह रहा है हमारा दोस्त, वो ये कह रहा है कि ये इनका सम रैशनल होगा, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। और जैसे ही ये गलत हो गया ना तो खट से आपको ध्यान रखना है, अपने पास 4 ही ऑप्शन होते हैं। अगर असर्शन गलत है ना तो सर रीज़न क्या होगा आपका, सही होगा। तो रीज़न अगर सही है तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। बाकी हम चेक भी कर लेते हैं, चालाकी से देखा है तो 2 इरेशनल नंबर का सम रैशनल इरेशनल हो सकता है, वही बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी असर्शन रीजन का है। तो ये कह रहा है कि द नंबर दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो नंबर अगर इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, पहले तो आप बताओ मेरे। इसका डेसिमल एक्सपेंशन सर क्या होता है, ये होता है, देखो 3 ही प्रकार के होते हैं। अगर नंबर रैशनल है ना तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसमें कुछ पैटर्न रिपीट होगा, यानी कि इसको बोलते हैं रिकरिंग, तब वो डेसिमल एक्सपेंशन किसका है, रैशनल नंबर। लेकिन तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा ना तो रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो किसका होता है आपका, इरेशनल नंबर का। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, ओके सर। तो यानी कि इरेशनल नंबर का ऐसा होता है एक्सपेंशन। तो ये वाला क्या बन रहा है, क्या देखो 4.01 001 00, तो ये बहुत आसान चीज़ है। इसमें जीरो का पैटर्न देखो लगता है बढ़ता है, यानी कल को कोई आपसे पूछे कि सर 1 और 2 के बीच में मेरे को एक इरेशनल नंबर बताओ, तो मेरे को पता है इनफाइनाइट होता है, तो 1 से बड़ा बना दो, उसके बाद फिक्स्ड है 01, फिर 00 बढ़ा के चलो। पैटर्न नहीं तो तरीका है, सबसे आसान तरीका। आप बोलोगे सर मेरे को एक और चाहिए, तो मैं कह यार कोई बात नहीं, ये ले ले भाई, आराम से लेता, खूब है इसमें नंबर, कोई कमी नहीं है, खूब ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है ना, लगातार चेंज हो रहा है पैटर्न, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये रेशनल नंबर है, असर्शन तो आपका सही है। उसके बाद रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आपसे कह रहा है कि रैशनल नंबर जो होते हैं ना उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, ये तो रैशनल नंबर का नहीं इरेशनल नंबर का है। तो आप देखो यहाँ पर से ये रीज़न क्या है आपका, सही है। और आप देखो अब यहाँ पर से इसका यूज़ ही तो हो रहा है एक तरह से, क्योंकि ये नंबर इरेशनल नंबर का ये नहीं होता, तो ये किसका होगा, इरेशनल नंबर का होगा। तो आपने कहीं ना कहीं इसका यूज़ ही करा है, तो आप इसमें ऑप्शन ए मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2/5 ये होता है। तो सबसे पहले तो आप इसको चेक करो कि क्या ये सही है कि गलत है। 2 की पावर में कौन सा रूल लगेगा बताओ, इसमें लगेगा सर हमारा रूल पावर बेस रूल, पावर बेस रूल। तो 2 की पावर में हमारे पास जो है अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं सेम बेस पे। तो चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है क्या, एक सेकेंड, 2/5, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो सीधा आएगा 15 + 2/5, तो ये कितना आ रहा है 2 की पावर में 17/5। तो क्या यही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है, असर्शन तो आपका सही है। अब कह रहा है रीजन एक्सपोनेंट कैन बी एडेड, यानी कि पावर्स कैन बी एडेड अगर बेस सेम है इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यही तो कह रहा है यहाँ पर से कि अगर नंबर्स प्रोडक्ट में चल रहे हो और उनका बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो उसी बेस के ऊपर। तो रिश्ता भी पक्का हो रहा है और सही भी है, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले पे। अब आ गए हमारे पास थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन है। चलो क्या कह रहा है, तो रोहित आस्क्ड, हमारा एक दोस्त आया रोहित, उसने अपने दोस्तों से पूछा है कि 2 नंबर इस प्रकार से हैं इस रेशियो में, 2 नंबर कैसे हैं इस रेशियो में। तो रेशियो के अंदर नंबर क्या दे रखे हैं आपके पास, यानी एक नंबर मान लेते हैं फर्स्ट और एक दूसरा नंबर सेकंड। इनका रेशियो दे रखा है आपको 2√3 का रेशियो 5√3 के साथ, ठीक है। अब पहली चीज़ तो जो रोहित है ना वो ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है, रेशियो गलत लिखे पड़े हैं, ध्यान से देखो। रेशियो में जब भी हम लिखते हैं ना तो बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कुछ भी फैक्टर कॉमन होना चाहिए। इनके अंदर √3 कॉमन आ रहा है, तो मतलब रेशियो सही करो पहले। तो रोहित ने सही नहीं लिखा, 2:5 का रेशियो बनेगा नंबर्स का, बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है आपको ये, हम नहीं बनेंगे पर।
HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 3, तो इनका HCF क्या होगा? इनका HCF दे रखा है 3, तो पूछ रहा है आपसे नंबर क्या होगा। अब पहली चीज़ आप समझ लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे 4 और अपॉन 8, ये दो नंबर्स का रेशियो लिखा पड़ा है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ इनको आप रिड्यूस कर दो, तो आप इसको काटोगे किससे? 4 से काटोगे। क्यों? क्योंकि 4 इनके अंदर क्या है? इनका कॉमन फैक्टर है। क्या है सर? इनका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को आप क्या बोलते हो? जो दो नंबर का फैक्टर जो दोनों में कॉमन, उसको हम क्या बोलते हैं? HCF ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा मान लो कि अगर मेरे पास 4 और 8 नंबर थे, तो उनको रिड्यूस करने के बाद रेशियो बना 1:2, तो इनको मैंने काटा किससे? उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF से काटा 4 से, क्योंकि और कटेंगे नहीं। तो जैसे ही HCF कटता है तो अपने आप ही क्या बन जाते हैं? नंबर को प्राइम बन जाते हैं। इनका HCF क्या होता है? 1, तो ये नंबर अभी को प्राइम ही है। तो अगर मेरे पास HCF वापस पता चल जाए तो मैं नंबर्स नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर इसका HCF कितना आ रहा है? 4, तो इसको मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर्स को, तो आपके मुझे बताओ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो उल्टा दे रखा है। तो रेशियो दे दिया, HCF दे रखा है, तो मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका HCF दे रखा है, सीधा सीधा क्या करूँगा? पहला नंबर क्या आएगा? सीधा मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आ गया? 6, यही तो आएगा, वापस से घर वापसी हो रही है हमारी। दूसरा नंबर क्या आएगा? 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? HCF से, तो कितना आ गया? 15। तो आंसर कितना आएगा इसका? 6 और 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाइंग दिस एंड दिस क्या आएगा? तो बेसिक से क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि, एक बार मैं लिख देता हूँ क्या कह रहा है। 81 का 4th रूट चल रहा है, उसके बाद -8, यहाँ बराबर कैसे आ गया? एक सेकेंड। अब ठीक है, यहाँ से -8, उसके बाद 216 का क्यूब रूट चल रहा है सर, फिर प्लस में 15, इसका 5th रूट है, उसके बाद प्लस में √225। तो इसको सिंपलीफाई कर दो, आसान है, कुछ भी नहीं है। तो देखो 81 4th रूट है, मतलब इसको ऐसे लिख दो मैं सुंदर, अपनी देसी भाषा में, गरीबों की भाषा में। उसके बाद 8 216 की पावर कितनी बनेगी? 1/3। उसके बाद प्लस 15, इसकी पावर कितनी बनेगी? 32 की पावर में बनेगा 1/5, और 225 तो वैसे लिख दो, कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है, तो यानी सीधा कितना जाएगा? 15, √225, तो 15 बनेगा। अब आप देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि डिनोमीटर के हिसाब से लिखो। तो अब मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा। 81 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि 3 की पावर ये 4 होता है ना, कुर्बानी हो जाएगी इसकी। उसके बाद 216, तो पहले का आंसर था 6 की पावर कितनी है? 3, 1/3। उसके बाद 15, 32 को लिखूँगा 2 की पावर कितना? 5, ये 1/5 हो गया, प्लस में 15। ठीक है, देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है इनको काट दो। 3 माइनस में इसको काटो तो बनेगा 8 इंटू में 6, फिर प्लस 15। ओके, यहाँ पर से 5 इंटू में 2, 15 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में 15। तो इनको आप सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3 माइनस में हो जाएगा कितना? 8 6 जा 48 होता है, ये हो जाएगा 30 प्लस में 15। इनको ऐड कर लेना, आंसर आपके पास हो जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नकुल वाज थिंकिंग, नकुल सोच रहा है, इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो नकुल सोच रहा है और सोल्व हमको करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। उसकी हेल्प करनी है, तो इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपल सा। अच्छा, यहाँ पर से लिख लेते हैं क्वेश्चन को, मैं एक बार ढंग से लिख लेता हूँ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन जो है 1 का क्यूब है, प्लस में 2 का क्यूब, प्लस में 3 का क्यूब, प्लस में 4 का क्यूब, प्लस में 5 का क्यूब, और इसका रूट चल रहा है कितना? 1/2 चल रहा है, मतलब पावर रूट का मतलब। तो सीधा सीधा इसमें अब पावर बेस रूल नहीं लगेगा, सिंपल सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। कम से कम 15 तक तो क्यूब याद ही कर लो आप, बढ़िया रहेगा आपको ऐसे क्वेश्चन में करने में। अब देखो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 + 1 कितना हो गया? 9, 27 और 9 कितना जाएगा? 36, 36 और 64 कितना हो जाएगा? 36 और 64 हो जाएगा 100, और ये जाएगा कितना? 125 मिलके 225, तो 2225 की पावर हो जाएगी कितनी? 1/2। तो ये अभी सोल्व करके आए है ना, 15 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 1/2 कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिनको नहीं आता हो तो 15 से सोल्व कर देंगे। इसका आंसर कितना आ गया? 15। तो हमने नकुल की हेल्प कर दी है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 2 प्रकार के क्वेश्चन चलते हैं इसके अंदर ना, एक तो मल्टीप्लाई फॉर्म में चलता है, और दूसरा क्या होता है? एक सेकेंड,
एक मल्टीप्लाई फॉर्म में चलेगा और दूसरा क्या चलता है, दूसरा चलता है हमारे पास प्लस वाली फॉर्म में। तो प्लस वाला जो है 10वीं क्लास में आता है। वैसे इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ आपको, क्या आता है 5 आएगा। कितना आएगा 5। जब भी क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट में ये वैल्यू, अंडर रूट में वैल्यू लगातार चल रही है इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो इसका आंसर सीधा सीधा याद रखना, जो वैल्यू चल रही है ना वही क्यों आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर 5, सीधा आता है, MCQ आया। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। तो पहली चीज़ तो इस चीज़ को आपको क्या मानना पड़ेगा, पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, जब जीवन में कुछ नहीं पता होता उसको हम क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं उसको अपन, कि अपने x है। तो यहाँ से 5, फिर रूट में 5, फिर रूट में 5, फिर रूट में 5 चलता जा रहा है। थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ, अगर मैं इसको हल्का सा कवर कर लूँ तो ये जो चीज़ है ये इनफाइनाइट टाइम चल रही है, तो वापस ऐसा नहीं लग रहा है ये वही है। इसको गायब करूँगा तो ऐसा लगेगा वापस से वही है। मतलब इसको अगर मैं गायब कर दूँ और इस सिर्फ इतने पोर्शन को पूछूँ ना, तो ये वापस से जो चीज़ है ये जो चीज़ है ना, ये अपने पास क्या लिखी पड़ी है, ये जो चीज़ है ना ये अपने पास से वापस वही पैटर्न चल रहा है। तो इसको आप x लिख सकते हो। तो सोचो ये क्या लिखा पड़ा है x में, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, लगातार चल रहा है। मतलब ऐसे मान लो आपके पास बहुत सारा इनफाइनाइट पैसे, 1 रुपये गिरेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी इनफाइनाइट ही रहेंगे। यानी यहाँ पर से मैं इसको लिख सकता हूँ रूट में 5 और ये पूरा x है तो रूट 5x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, तो सर इसको कर दो सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट गायब करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये क्या है, 9 से हट के 10th का क्वेश्चन बन रहा है, कर लेते हैं, पर कोई बात नहीं। x² बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 5x। अब इसको इधर से इधर मत काट देना, नहीं तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, इधर ध्यान रखना, काटना नहीं है, x उड़ा देते हैं कई लोग जोश में। इसको पहले इधर लाओ, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ऐसे काटते नहीं है। तो अब यहाँ पर से आप फैक्टराइज करोगे तो x माइनस में 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अपने पास यहाँ पर से एक तो x की वैल्यू 5 आ गई और एक क्या आ गई, 0। ये दोनों के दोनों इसके आंसर है। तो कितने आंसर आ गए इसके, 2। लेकिन आप बोलोगे सर x की वैल्यू 0 भी आंसर है तो आपने 5 क्यों बताया। देखो आप सोचो, इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 तो नहीं आ सकता, कुछ तो आएगा। तो हम 0 को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट, ये आप रिजेक्ट कर दो, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो क्या होगी सिर्फ वैल्यू, x की वैल्यू 5। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। इसका एक और टाइप ले लेता हूँ मैं, इसका ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन एक और आता है, मान लो इनफाइनाइट टाइम्स नहीं आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट टाइम्स नहीं आ रहा हो, ऐसा सोचो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा बना दिया, 3 बार ले लिया बस ऐसे। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर इसका भी तरीका होता है, ट्रिक भी आती है। अगर आपको सोल्व करना है तो वो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैं पूरा सोल्व तो करके बताऊँ क्या, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ पर से ये लिखा पड़ा रूट 5, रूट 5 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर कितने जाएगी, हाफ। अब इसमें लगाओगे आप बेस 5, पावर क्या हो जाएगी दोनों की ऐड, और ऐड हो जाएगी तो कितनी बनेगी अंदर 1 + 1/2, तो पावर बन जाएगी कितनी, 3/2। ठीक है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, 5 की पावर 3/2 और इस पर रूट है, तो इसका मतलब ये लिखा पड़ा है 5 की पावर 3/2 की पावर हाफ। 3/2 पावर क्या चल रही है, हाफ। ठीक है, तो इसको जो आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, मल्टी हो जाएंगे तो कितना जाएगा, 5 की पावर में कितना जाएगा, 3/4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये अल्टीमेटली कितना बन जाएगा 1 + 4 3/4। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 1 + 4 + 1 3 7/4। और इसका फिर से रूट है, तो इसको आप जब क्या करोगे उल्टा कर दोगे 7/4, तो पावर हो जाएगी कितनी 1/2। तो सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 की पावर में 7/8। ठीक है, ऐसे करना है। अब मान लो कि इसमें 5 होते 6 होते तो कैसे करोगे, तो इसका ट्रिक क्या है, शॉर्टकट याद रखना। इसका शॉर्टकट ये होता है कि अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही हो, है ना, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, तो उसकी पावर में आंसर आएगा हमेशा ना। ठीक है, कैसे करना है, तो याद रखना 2 की पावर n ऊपर 2 की पावर n-1, ये होता है इसका ट्रिक। और n क्या होता है, n होता है यहाँ पर से कितनी टर्म आ रही है, कितने रूट आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ रूट कितने आ रहे हैं। तो नंबर रूट्स कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3। तो इसका मतलब सीधा लगा के देख लूँ, चेक कर लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा आंसर। तो 5 की पावर में 2 की पावर में 3 -1 2 की पावर में 3। तो आप सोल्व कर लो, ऊपर आएगा कितना 8 - 1 7 और नीचे क्या आएगा 8। तो ये इसकी ट्रिक है, सीधा MCQ आया तो आप ऐसे कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर पूरा डिस्क्रिप्टिव आता है तो ऐसे करना है, और डायरेक्टली MCQ आता है तो उस तरीके से करना है। 5 या जो भी आ रहा है 6 आएगा 7 आएगा तो उसकी पावर में चलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 17 क्वेश्चन।
17 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, फाइंड द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यानी आपको एक रैशनल नंबर निकालना जो किसकी फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ऑब्वियस ही बात है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इस डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये बेसिकली क्वेश्चन किस पर ओरिएंटेड है, ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन जिसका नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, उस चीज़ को आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखो, मैंने रैशनल नंबर में लिखो, यानी वापस कन्वर्ट करो। अब डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग होता है वो तो बहुत आसान है, मतलब जैसे आपसे कोई बोले भाई 1.32 है, उसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखो तो बहुत आसान है, डेसिमल हटाओ, अपना आंसर पाओ, ये आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, तो कैसे करोगे, तो उसका भी एक क्वेश्चन जल्दी से उठा लेते हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। चलो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन ये वाला। तो 0.222, तो आपको पता है सबसे पहली चीज़, तो इस चीज़ को हम लोग कुछ ना कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे, x, तो 0.222 चलता जा रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ है रिपीट कर रहा है, अगर बार होता 0.2 पर बार होता तो भी आप उसको ऐसे एक्सपेंड करके लिख दो, यहाँ पर से जितने भी 3-4 डिजिट तक एक्सपेंड करके लिख दो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर से उसके बाद याद रखना पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो पॉइंट के बाद कितनी रिपीट हो रही है, मतलब बार बार 2 ही तो आ रहा है, यानी एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो उतने की 10 की पावर से मल्टीप्लाई करो। तो इसमें पॉइंट के बाद कितना रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक रिपीट कर रहा है, तो उतने की मतलब इस चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, मान लो फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेता हूँ इसको, आप फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर जितने रिपीट हो रही है। अब मान लो यहाँ पे 24 चल रहा होता तो रिपीट करती है अपने पास डिजिट्स कितनी, 2, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। याद रखना चाहे कोई सा भी टाइप को, जितनी भी डिजिट्स रिपीट कर रही है, 3 करी 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 1 से कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बनेगा 10x इक्वल टू में, अब जैसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा डेसिमल एक तरफ राइट साइड में खिसक जाएगा, तो बनेगा 2.222, ऐसे रिपीट कर दो 3-4, उसके बाद इसको मार्क कर दो आप सेकंड इक्वेशन। आपको कुछ नहीं करना, आप करना है सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, फिक्स्ड है, सेकंड इक्वेशन माइनस क्या कर दो आप, फर्स्ट इक्वेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास, पहले लिख देता हूँ 10x इक्वल टू में 2.222, ऐसे चलते जा रही है, 3-4 बार रिपीट करा दो। उसके बाद पहली इक्वेशन आपके पास x बराबर में डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 0.222 चलता रहेगा। सपरेट करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस, तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x। उसके बाद देखो शू कट गया, 2 माइनस 0 कितना होता है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2/9, तो ये इसका आंसर है 2/9 इसका आंसर आएगा। चेक करना और डिवाइड करके चेक कर सकते हो, वापस ही आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग इक्वेशन एग्जामिन, तो आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है, यानी पता लगाना है कि एक्स वाई जेड जो है ना वो रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, तो सिंप्लीफाई करना है। तो वही चीज़ है, बस थोड़ा घुमा के पूछने की कोशिश करिए। तो x³ बराबर 27, x³ बराबर क्या है 27, पहला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, x³ बराबर में 27। एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं, मिस टाइप हो गया है। x³ बराबर कितना है 27, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आपको पूछ रहा है x y z, तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालोगे, तो आप इसको बोलते हो क्यूब रूट ले रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट होता है ऐसे क्यूब रूट लेना। क्यूब रूट के अंदर कितना बन जाएगा, यहाँ पर चढ़ जाएगी पावर में 1/3 ऐसे, ठीक है, कितना जाएगी 1/3। तो यहाँ पर से इसको सोल्व करना हमको पता ही है कितना होता है, 3 की पावर कितना लिखा पड़ा है 3, 1/3, वही चालाकी से डिनोमिनेटर 3 से 3 कट गया, यहाँ पर से 3। अब आप देखो यहाँ पर से इस पर अंडर रूट का साइन है, रेडिकल साइन है, अगर नहीं है ना तो जैसे ही वो रेडिकल साइन से आज़ादी मिल जाती है तो वो आपका नंबर कैसा बन जाता है, रैशनल नंबर, यानी कि पहला नंबर तो आपका जो फर्स्ट है वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड अपने पास है y² बराबर में कितना 7, तो y² बराबर 7 है, तो इसमें क्या करोगे आप, फिर से स्क्वायर रूट लोगे, क्यों स्क्वायर रूट क्यों लूँगा, क्योंकि पावर यहाँ पर कितनी चल रही है 2, तो जितनी पावर है उतने का ही रूट लेंगे। तो y बराबर में कितना जाएगा, अच्छा प्लस माइनस लगा रहा हूँ यहाँ पर से ना, अगर मेरे पास कभी भी याद रखना इधर इवन पावर होती है ना, तो जब आप स्क्वायर रूट 4th रूट 6th रूट कितना भी लोगे उसका आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे, एक प्लस और एक माइनस। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर से पूछूँ आपसे √7 का स्क्वायर करूँगा तो भी कितना आएगा 7, और -√7 का स्क्वायर करूँगा तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव। तो हमेशा इवन डिग्री होती है, इवन पावर होती है, तो उसमें आंसर कितने आते हैं 2, एक प्लस और एक माइनस। इसमें क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें कैसी पावर है, ओड पावर के अंदर ओनली पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो नंबर है इसमें आप ध्यान से देखो, √7 आ रहा है ना, इसमें आज़ादी नहीं मिली अंडर रूट के साइन से, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। अगर आज़ादी मिल जाती तो रैशनल बन जाता, ठीक है। अपने पास आया तीसरा है z² बराबर में कितना है 0.16,
ठीक है, तो वापस से स्क्वायर रूट लो, क्योंकि पावर जेड पर चल रही है 2, तो जेड बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस लगा देता हूँ, अंडर रूट में 0.16। अब आपको ये दिख रहा है, वैसे तो नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, ऐसे डेसिमल हटा दो, तो इसको अब आप आराम से कर सकते हो। ऊपर 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और नीचे क्या जाएगा 100 का 10, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया 0.4। तो देखो अंडर रूट का साइन हटेगा ना, तो ये नंबर कैसा बन गया, रैशनल। जब तक अंडर रूट का साइन जिंदाबाद है वो नंबर इरेशनल रहेगा, और जैसे ही हट गया आज़ादी मिलते ही क्या बन जाएगा, रैशनल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी आपको यहाँ पर से ये थोड़े से बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब कंपेरिजन खेलना। क्या करना है, कंपेरिजन, यानी इस चीज़ को थोड़ा ऐसा लिखो, उसके बाद देखो ए और बी की वैल्यू क्या है, कंपेरिजन खेलते हैं, इसको बोलते हैं। तो चलो देखते हैं जल्दी से। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसकी शक्ल को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी इसको उठाते हैं, इसको उठा लिया अपॉन में √3 + 1, ये उठा के मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये बराबर चलेगा आपका हमेशा a + b √3। तो पहले इसकी शक्ल को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अब इसको करने के लिए ये है कि आप होल स्क्वायर मत करो, आप एक काम करो, इसको रैशनलाइज कर लो पहले, या होल स्क्वायर कर लो, दो मर्जी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको रैशनलाइज कर ले क्या, इसको पहले रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको ना रैशनलाइज कर लेते हैं अंदर वाली चीज़ को। तो इसको साइड में करते हैं पहले, ऐसे √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, ठीक है। और बाकी आप स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रैशनलाइज करके कर लेता हूँ पहले। तो ऊपर आएगा हमारे पास, रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहती है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आप नीचे वाली वैल्यू को सेम कॉपी पेस्ट करो, बस अगर ऊपर प्लस है तो क्या लगा दो इधर माइनस। अब आप ऊपर वाले में क्या बन गया, √3 - 1 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, ये बन गया आपका होल स्क्वायर। और नीचे बनेगा हमेशा a + b a - b, वो क्या बनता है हमेशा a² - b², ठीक है सर, स्क्वायर। तो ऊपर बनेगा a - b का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद +1 का स्क्वायर और माइनस में 2ab, a - b का होल स्क्वायर। तो 2ab से क्या बन जाएगा 2√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2√3 अपॉन में कितना बन जाएगा 2। तो अपने पास बन गया यहाँ पर से 4 - में 2√3 अपॉन में 2, ये तो आ गया अंदर की वैल्यू। अब इसका भी स्क्वायर हुआ पड़ा, यानी कि मेरे पास बोल रहा है 4 - 2√3 अपॉन 2 का क्या करना है आपको, फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो नीचे का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपके पास 4, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो यानी कि 4 - 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर आएगा, मतलब फिर से a² + b² और माइनस में 2ab, और बराबर चल रहा है आपका a + में b √3, ठीक है। मार्कर चेंज करते हैं, तो ये बन गया कितना हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 + में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 जा कितना हो गया 12 हो जाएगा। इधर से कितना बनेगा 4 2 जा 8 2 जा 16, माइनस का 16 √3 और अपॉन में कितना चल रहा है ये 4। तो देखो थोड़ी सी शक्ल बनती नज़र आ रही है ना इसकी ऐसे। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, 16 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कितना 28, माइनस में 16 √3 अपॉन में 4 बराबर में a + b √3। और जब आप इसको थोड़ा सा इससे कंपेयर कराओगे तो आप 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, तो बन जाएगा 28/4 हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूट करते ही। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 28/4 कितना हो जाएगा 7, और माइनस में ये हो जाएगा आपका 4 √3। अब आप इससे कंपेयर कर लो, a और b की वैल्यू आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 7 और b की वैल्यू कितनी आएगी -4। a आ गया 7 और b आ गया आपका -4। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। मैंने पहले अंदर की वैल्यू सोल्व करी है, उसके बाद स्क्वायर करा। आप चाहो तो पहले उसको स्क्वायर करके सोल्व कर सकते हो सकता है आसान भी हो सकता है, मुझे जो लगा मैंने कर लिया। तो आप यहाँ पर से उस तरीके से सोच के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला है, x + 1/x = √3। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ट्रिक भी होती है इनकी, और डायरेक्टली आप आंसर भी निकाल सकते हो। पर क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो ट्रिक से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करने में दिमाग लगाओ। तो यहाँ से यहाँ का प्रस्थान करना है, तो सोचो पावर 1 है, यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो कैसे जाओगे क्यूब करके।
तो इसका आपका होल क्यूब कर दो दोनों तरफ। तो आप जैसे क्यूब करोगे ना बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड करो, क्यूब बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पर से बनेगा x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर में √3 की पावर में 3 कर दो। तो यहाँ से लगाओ फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला लिख दूँ क्या एक बार, यहाँ लिख लेते हैं a क्यूब ताकि आपको याद आ जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, प्लस में 2 होते हैं इसमें 3ab a प्लस बी, एक तो ये होता है, और दूसरा क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अब जो आपको अच्छा लगे, वैसे तो इस वाले क्वेश्चनों के लिए हम पहली वाली यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे इसको वैल्यू को यूटिलाइज करना है। तो देखो मैं पहला वाला लगा प्लस में 3a इंटू बी और अंदर आएगा a प्लस बी, तो आ गया ना समझ में। और उधर √3 का क्यूब क्या होगा, तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 3 और बराबर हो जाएगा 3√3। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो देखो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको तो हम यहाँ रखेंगे और बाकी सबको उधर कचरा समझ के भेज दो, तो सारी वैल्यू उधर चल जाएगी। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू रख लो पहले, तो एक काम करो अभी यहाँ पे रखो इसको, ये बच गया 3 और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, इसकी वैल्यू है √3, तो ये आपके पास x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर भेज दो, इसको हो जाएगा 3√3 माइनस में 3√3, और ये कितना जाएगा इक्वल टू 0। ये यहाँ पर से इसका आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। इसकी ट्रिक भी होती है डायरेक्टली ऐसा ना, अगर मेरे पास x प्लस 1/x बराबर मान लो k दे रखा है और आपसे कोई बोले कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, तो आपने देखा होगा ध्यान से क्या हो रहा है इसके अंदर, सीधा इसका क्यूब कर दो और माइनस में कर दो 3 टाइम्स ऑफ k, देख लो ध्यान से ना, सीधा इसका क्यूब करो कितना आएगा 3√3 और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ k कर दो, तो सीधा आंसर कितना आएगा इसका √3 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में k की वैल्यू कितनी है √3, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आएगा 0। तो अगर MCQ आता है तो इस तरीके से आप कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसा करना पड़ेगा आइडेंटिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। हाँ जी, तो ये क्या है अपने पास प्रूव डेट है, यानी कि आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर से ये जो LHS है ना वो किसके बराबर है RHS, LHS किसके बराबर करना है आपको RHS। इसका मतलब आपको LHS को शक्ल को मॉडिफाई करना है RHS का। अब देखो ये जो चीज़ें है ना कहीं आपको देखने में लग रही है अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट मतलब इरेशनल है, ये चीज़ लग तो इरेशनल है लेकिन रिजल्ट कैसा आ रहा है रैशनल नंबर, तो इसका मतलब आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रूव करना है, तो आप उठाओ किसको, LHS, LHS उठा लिया सर। अब आपको पता है ना ये वाली शक्ल क्या है, नीचे का डेनोमीटर कैसे चल रहा है, नीचे का डेनोमीटर चल रहा है सर यहाँ पर से इरेशनल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज द डेनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ी आसान चीज़ है, अरे को क्या करूँगा, रैशनलाइज करने वाला हूँ, तो रैशनलाइज करने के लिए आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसमें माइनस है तो क्या लगा देंगे प्लस, क्या लगा देंगे प्लस, ओके माइनस, उसके बाद इधर भी वही करूँगा 1/√8 माइनस में √7। लेकिन इसमें खास चीज़ ये है, इनका डिनोमिनेटर में देखोगे आप डिफरेंस लगभग देखो 3 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8 माइनस √7 का स्क्वायर कितना है 7, तो इनका डिफरेंस देखो सब का स्क्वायर करने के बाद बना है, इसी तो खास पहचान है, यानी आप इसको स्पीड में भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बुला लेता हूँ, √8 प्लस में √7, उसके बाद तो दबाम गुरु होगी, बस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 में √7 माइनस में √6 इंटू में √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, ठीक है, इसको कर देते हैं। उसके बाद माइनस में 1/√6 माइनस √5 इंटू में 1/में √6 प्लस √5, लेकिन ऊपर आएगा हमारे पास √6 प्लस √5, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ रहा है मेरे पास, पहले लिख देते हैं 1 में √5 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √5 प्लस 2 अपॉन में √5 प्लस 2। तो खास देख रहे हो आप नीचे का डिनोमीटर का स्क्वायर जो है ना, क्योंकि हमेशा रेशनलाइज करते हो नीचे बनता है a प्लस बी इंटू माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। तो ऊपर सर क्या बन रहा है देखो ऊपर तो 3 प्लस में √8 अपॉन में बनेगा a माइनस बी प्लस बी, वो हमेशा क्या होता है a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस चल रहा है, ऊपर वही √8 प्लस में √7 अपॉन में a माइनस बी का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में √7 का स्क्वायर, इसको कर दो ब्रैकेट को बंद। उसके बाद प्लस ऊपर क्या आएगा √7 प्लस में √6
अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। उसके बाद माइनस में ऊपर √6 प्लस में √5, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको कर दो ब्रैकेट में बंद। उसके बाद इसमें क्या चल रहा है, इसमें प्लस ने √5 प्लस 2 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट कर दो बंद। और उसके बाद थोड़ा सा लाइन चेंज कर लेता है। ठीक है, चलो जल्दी से इसको सोल्व कर लेता है। तो यानी ये कितना आ रहा है हमारे पास, ऊपर 3 प्लस एक √8, और देखो यहाँ पर जो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और √8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8, तो 3 9 में कितना हो गया 1। तो इसको आप लिखो ही मत, है ना, काहे टाइम वेस्ट करते हैं, लिखते ही नहीं। चलो इसको भी रेस कर देते हैं। 3 प्लस में √8 आ गया। उसके बाद माइनस ये वाला कितना बनेगा √8 प्लस में √7, और ऊपर आपको पता ही है कितना है, √8 का स्क्वायर 8 है, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 7, तो 8 माइनस 7 कितना आएगा 1, और माइनस बाहर से रहा है तो ब्रैकेट लगा के चलो। उसके बाद सेम सिस्टम यहीं पे हो, तो √7 का √6, ये चैन बनी अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर कितना आएगा 7, इसका आ जाएगा 6, 7 माइनस 6 1 बनेगा, इसका मतलब इसको हटा देता है। उसके बाद माइनस इधर क्या बनेगा, वही √6 प्लस में √5, सो इधर क्या बनेगा प्लस में √5 प्लस में 2। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। 3 प्लस में √8 माइनस में √8 माइनस √7 प्लस में √7 प्लस √6, उधर क्या आएगा माइनस है तो साइन चेंज, √5 प्लस में √5 प्लस में 2। अब देखो यहाँ पर से ये शो 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 सब कट गया, तो अपने पास बच गया 3 प्लस 2 कितना 5, और ये कितना आ गया अपने पास इक्वल टू RHS। तो ये इसका आंसर आ गया ना, ये कितना है अपने पास 8। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है सुमित है, तो सुमित के पास क्या है, सुमित है इतनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड उज्जवल है इतनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो बहुत ही अजीब अजीब से नंबर है चॉकलेट के, पर है तो है, अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कह रहा है यहाँ पर से किसके पास जाता है, सुमित के पास जाता है, यहाँ पर से उज्जवल के पास जाता है। तो जल्दी से सोल्व करते हैं इसको, तो बड़ा ही आसान है। तो पहले तो मेरे को बताओ सुमित के पास कितनी पता करते हैं। तो सुमित जी के पास कितनी है, तो इसको सोल्व करने के लिए पहले मैं लिख रहा हूँ 625, 625 की पावर में -1/2, इस पे पावर चल रहा है अपने पास कितना -1/4, और इस पर पावर चल रहा है हमारे पास कितना 2। तो यहाँ पर जो सोचो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये बेस है। उसके बाद M N P तीनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सुमित के पास कितनी आएगी, तो 625। ठीक है, उसके बाद -½ इंटू में -1/4 इंटू में 2। तो आप देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बच गया 625 की पावर में कितना आ गया, माइनस मैथ्स प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/4। अब आप वापस कोई क्वेश्चन बन गया नॉर्मल, कैसे 625 को कैसे लिखना है आपको, 625 को लिखना है हमको ऐसे कि यहाँ पर से इसका डेनोमीटर देख लो 4, तो किसी नंबर की पावर बेस करके 4 लिखूंगा तो 625 कितना हो जाए, तो बिल्कुल आपको पता है यहाँ पे प्राइम डिवीजन करोगे तो 5 की पावर 4 होता है कितना 1/4, तो 16 में कितना आएगा 5। तो बताओ इसके पास के पास 5 वर्ड है, पर लिखा ऐसा है ऐसा पता नहीं कितनी सारी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला है हमारे पास कौन, उज्जवल जी। उज्जवल जी के पास कितनी है, तो उज्जवल के पास कितनी है, उज्जवल 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 के पास कितनी है, तो यहाँ पर 64 की पावर -1/3 है। उसके बाद अंदर ब्रैकेट में आ रहा 64 2/3 -64 1/3। सर तो इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो वही 3 है ना, तो क्या लिख दो इसको 4 की पावर 3 -1/3, फिर ब्रैकेट्स यहाँ पर से फिर वही 4 की पावर 3 इंटू में 2/3, उसके बाद 4 की पावर 3 इंटू में 1/3, और ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 3 चला गया तो बन गया 4 की पावर -1। इधर क्या बनेगा, इधर ये कटा 4 का स्क्वायर बन जाएगा, लिख रहा हूँ 16, 4 की पावर पी से 3 कटेगा, यहाँ पर से क्या बन जाएगा -4। तो यहाँ पर से सोचो सर 4 की पावर 1/4 बन गया, 1 माइनस कौन सा रूल है, ए की पावर -m क्या होता है 1/a की पावर है, ये बता दो। ओके, तो यानी कि यहाँ पर से कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे मिल जाएगा 16 -4 कितना होता है 12, तो ये कितना आ गया,
तो इसका मतलब उज्जवल के पास 3 चॉकलेट है, तो किसके पास ज़्यादा है पूछ रहा था यहाँ पर से, ज़्यादा है अपने पास किसके, सुमित के पास ज़्यादा चॉकलेट है। सुमित के पास कितनी ज़्यादा चॉकलेट है, 2 ज़्यादा चॉकलेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रोहन क्या कर रहा है, अच्छा 5 मार्क पे क्वेश्चन आ गए तो अच्छे क्वेश्चन है। रोहन रोहन हमारे पास कह रहा है, रोहन कहता है कि आई हैव मनी इन द पावर्स ऑफ 2s टू की पावर, यानी उसके पास जो है ना पैसे हैं, लेकिन कैसे हैं पैसे कैसे हैं, 2 की पावर ए में, कैसे है 2 की पावर ए में, ठीक। अब मुझे ये नहीं पता क्या है, तो राधिका ने बोला कि उसके पास कितने पैसे, 3 की पावर बी में। और तीसरा इंसान आ रहा है राहुल, राहुल के पास कितने पैसे हैं, पावर ऑफ सी, रेज टू पावर ऑफ सी, लेकिन किस नंबर पे पावर रेज करनी है आपको, 3 और 2 का एलसीएम पता है क्या, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 2, 3 कितना आएगा सर, 6। यानी अपने पास जो रोहन है, रोहन के पास कितना आ रहा है, लिख लेते हैं एक बार। रोहन के पास आता है 2 की पावर है, कितने पैसे। उसके बाद दूसरा जो आ रहा है राधिका जी आ रही है, राधिका जी, राधिका जी के पास कितने, 3 की पावर में बी। और उसके बाद यहाँ पर से बोला जा रहा है राहुल के पास जो है ना एलसीएम ऑफ 2, 3 मतलब 6 की पावर क्या है, सी है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंगली ऑल ऑफ देम हैव सेम अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि तीनों के पास पैसे कितने हैं, बराबर है, पर लिखने का देखो शक्ल अलग था। तो प्रूव करना है रिलेशन बिटवीन ए बी सी है ना, वही है, ए बी सी के बीच में रिलेशन आपको बताना ही है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, आ जाओ जल्दी से करते हैं शुरू। इसके लिए ऐसे करेंगे कि जब तीनों के पास बराबर है, 2 की पावर ए बराबर में 3 की पावर बी बराबर में 6 की पावर सी, एक्सपोनेंट पावर विल बी, तीनों के पास बराबर है, तो मान लेते हैं किसके बराबर है, मान लेते हैं के की बराबर, कोई ना कोई अमाउंट तो बड़ा हुआ है ना भाई, जैसे सबके पास 100 रुपए मान लो, तो सबकी वैल्यू किसी ना किसी स्पेसिफिक 100 के बराबर है, तो मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता उनके पास कितना है, तो क्या मान लिया मैंने, के मान लिया है। तो सोचो सर, यानी कि मेरे पास ये सारी वैल्यूज के बराबर है, तो यहाँ से इक्वेशन फ्रेम करते हैं, 2a की पावर a बराबर भी क्या हो गए, 3 की पावर b भी क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ से 6 की पावर c भी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ से जैसे होता है ना स्क्वायर रूट लेते हैं भाई, 2 का स्क्वायर, ऐसे मान लो हम लोग बोलते हैं ना कि एक्स स्क्वायर बराबर में 4 है, तो ये पावर 2 हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, है ना, ऐसे लेते हैं ना, स्क्वायर रूट लेंगे। अगर मान लो एक्स की पावर 4 है तो हम क्या लेंगे, एक्स की पावर 4 बराबर, तो हम क्या लेते हैं, फोर्थ रूट लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ भाई एक्स की पावर ए बराबर 4 है, तो आप यहाँ पे ऐसे बोलोगे ना एथ रूट, मतलब कि जब मैं यहाँ पर से स्क्वायर रूट लेता हूँ तो सामने वाले के ऊपर पावर कितनी जाती है, 1/2 या 3 हो जाती है। ऐसे यहाँ पर से पावर कितनी रहेगी सामने वाले के ऊपर, 1/4, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा एथ रूट लूंगा तो सामने वाले के ऊपर पावर कितनी रहेगी, उसका उल्टा कर दो। हाँ या ना, समझ में आई बात। जल्दी से इधर कर लेते हैं सेम, तो यहाँ पर मुझे बताओ 2 बराबर क्या आएगा, के की पावर में 1/8 आ गया। इधर से क्या आएगा, 3 बराबर में के की पावर में 1/b, और इधर से क्या आ जाएगा सर, इधर से आ जाएगा हमारे पास 6 बराबर में के की पावर में 1/c, आ गया, ही आ गया, ठीक है। अब आपको ए बी से रिलेशन चाहिए, तो हम चालाकी से कैसे लगाएंगे, अब मुझे दिख रहा है एक चीज, क्या चीज दिख रही है कि सर 2 × 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 6, हमें बस यही चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो सर हमारे पास 2 × 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 6 आता है, आता ही नहीं आता, हाँ यार ये तो मल्टीप्लाई आता है, हमसे पता होगा आपको। 2 की वैल्यू कितनी है, के की पावर 1/8, तो यहाँ कर दो के की पावर में 1/a। उसके बाद यहाँ पर से 3 की वैल्यू कितनी है, के की पावर में 1/b आ गया, और 6 की वैल्यू कितनी है, के की पावर में सर कितना आ गया, 1/c। अब दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई कॉम में, तो इसका मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी, इस पर ऐड हो जाएंगी, हो गई है, ठीक है। और के की पावर कितनी चल रही है, 1/, से अब आपके पास कौन सा रूल आएगा, ये वाला तो आपको पता है रूल, मैं लिख नहीं रहा हूँ रूल है ना, लेकिन आपको वहाँ पे रीजन लिखना है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर m कितना होता है, ए की पावर m प्लस है। तो यहाँ पर से कौन सा रूल आएगा कि जब हमारे पास ए की पावर m बराबर ए की पावर n होता है, दोनों तरफ के बेस अगर सेम होते हैं तो पावर्स पे क्या हो जाएगी, इक्वेट करा देंगे, तो इक्वेट करा देते हैं जल्दी से। यहाँ पर से मुझे बताओ ये जो पावर है किसके बराबर हो जाएगी, इसके, तो 1/a प्लस में 1/b क्या हो जाएगा, 1/c के बराबर हो जाएगा। अब आप इसकी शक्ल को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, क्योंकि सी की वैल्यू निकालनी, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ए बी, इधर से काटूंगा तो b + a बराबर में 1/c। अब इसको सीधा रेसिमोल कर दो, सी की वैल्यू निकालने के, सीधा रेसिमोल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन में a + b बराबर में c। दिस इज द रिलेशन बिटवीन के बी सी आ चुका है, हैंस प्रूव्ड, लिखना ना बोले, कितनी मेहनत करी हम लोगों ने, ठीक है। चलो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्रेस दिस एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में।
अब देखो इसको करने के है ना, मतलब एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक होता है स्टाइल ट्रिक से, और एक होता है तीसरा मेथड सीधा जोड़ दो डायरेक्टली, बाद में करो। तो पहले एक काम कर लेते हैं, मैं इनको शक्लों में मॉडिफाई कर लेता हूँ। पहले तो इसको मान लेते हैं एक्स के बराबर 1.32 है ना। उसके बाद दूसरा क्या है अपने पास यहाँ पर से, इसको मान लेते हैं किसके बराबर, ये मान लेते हैं वाई के बराबर, ये मान लेते हैं किसके बराबर है एक्स। तो इधर से मैं वाई के बराबर मान लेता हूँ इसको, है ना। तो कितना आएगा 0.353535 अभी चलता रहेगा। ये आपका मेथड 1 कंसिडर कर लो सर आप उस, ठीक है। यानी जल्दी से मैं इसको, मुझे बताओ कितनी रिपीट कर रही है, तो 323232, यानी कि मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डेज रिपीट कर रही। तो इसका मतलब इसको सोल्व करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट इक्वेशन कितने से, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स रिपीट करती है उतनी 10 की पावर बना दो, तो 10 की पावर कितनी जाएगी 2। इसका मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट इक्वेशन को, तो 100x इक्वल टू में कितना जाएगा, कितना जाएगा, पॉइंट के बाद 100 है तो 2 रेट खिसक जाएंगी, मतलब कितना बनेगा 132 पॉइंट में 323232, ऐसे बार बार डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, सेकंड इक्वेशन। तो क्या करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो एक बार लिख लेते हैं 100x इक्वल टू में ये एज इट इज़ 132.323232, ओके। उसके बाद यहाँ पर से ऊपर वाली इक्वेशन x बराबर में डेसिमल, नहीं तो डेसिमल आएगा 323232, ये वाली प्योर डेसिमल वाली, इसमें पॉइंट के बाद सबका डेसिमल आता। चलो माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 100 में से x गया 99x, ओके। उसके बाद ये तो सर कैंसिल, शो 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 132 माइनस हो जाएगा कितना 131, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 131 अपॉन में 99, ये तो आ गई पहले वाले से। अब अपन लोग निकाल लेते हैं सब दूसरे वाले से, हाँ। यहाँ से पॉइंट के बाद 353535, तो पॉइंट के बाद दो से डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको मतलब इसको मैं मार्क कर लेता हूँ तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर कितने से 2 से, ओके। यानी कि ये बनेगा आपका 100y, ये कितना जाएगा, पॉइंट के बाद दो किसी के 35.3535 और 35 दो दो दो, ठीक है। उसके बाद इसको आप मार्क करो तो कर लो, इक्वेशन मार्क कर लेते हैं 4, और फिर फोर्थ में से किसको माइनस करूंगा, फोर्थ माइनस में ऊपर वाली 3 इक्वेशन माइनस कर दो। अब यहाँ पर से मुझे बताओ, लिख लेते हैं एक बार ऊपर वाली इक्वेशन 100y इक्वल टू में 35 पॉइंट में 353535, ओके। अब यहाँ पर से देखो कितना आ रहा है, y बराबर में कितना, ये 0.353535, है ना। माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट आंसर आउट कर देंगे 99y आ जाएगा, और यहाँ पर से शो 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 सब कट गया, बारिश हो गई, 35 बच गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपॉन में 99। देखो आप इन प्रोड्यूस कर सकते हो अगर कट रहा हो ना, वो बाद में देखना है क्योंकि लास्ट में देखना है आपको। अब इन दोनों को करना है आपको, ऐड करना है, क्योंकि फाइनली ऐड करके रिजल्ट आए, तो इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर से x प्लस वाई कर लो, एक्स प्लस वाई बराबर कितना जाएगा 131 अपॉन में 99 प्लस में कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 91, सीधा डेनोमीटर सेम डायरेक्टली ऐड कर दो, ऐसे लेके 99 ऊपर कितना जाएगा ऐड करके 131 प्लस में 35, तो ये कितना जाएगा सर 5 + 1 6 6 और 1। इसको आप कट करना है तो कट कर सकते हो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, ये क्या कट रहे हैं क्या कट रहे नहीं कट रहे, वो आपके छोड़ देता हूँ, ठीक है। चेक कर लेना हम लोग, है ना। कट जाएगा नहीं कटेगा वो आप देख लेना, वैसे कटेगा नहीं कटेगा देख लेना एक बार ना। वैसे 3 का मल्टीपल तो है नहीं, देखो 9 9 18 2 से कटेंगे नहीं, है ना। 3 का मल्टीपल है 6 6 12 13, तो कटेगा नहीं, तो जो भी आंसर है ये एक तो मेथड 1 आ जाए, आप कट करके देख सकते हैं। अच्छा इसके अंदर हम मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 देखने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर से इसको एक और ये ले लेते हैं, नेक्स्ट पे लेते हैं। मेथड 2 ऐसा मान लेते हैं, डायरेक्टली शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। तो एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, तो ऐड करना चाहिए पे ये। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास 1.323234, और दूसरा है 0.353535, तो यानी शिफ्ट सीधा आंसर निकालेंगे शॉर्टकट से। तो हमारे पास एक्स है 1.323232, इस प्रकार से चलता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है वाई में
3535। सीधा सीधा अपने पास तरीका क्या होता है कि पहली चीज़ तो बार फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको। कितनी बार बार आ रहा है, 32 पर बार आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर से क्या लगाते हैं, एक बढ़िया तरीके से अपॉन वाले साइन लगाओ। उसके बाद डेसिमल के बाद जितनी डिजिट पर बार आया ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार आ रहा है, 2 एक पर, तो उतने 9 ठोक दो। ठीक है, उतने 9 ठोक दिए। उसके बाद पूरे नंबर को 80 लिख दो, 130 बिना डेसिमल था, और माइनस कर दो जिस पर डेसिमल नहीं आ रहा है। जिस पर डेसिमल मतलब किस पे नहीं आ रहा है, 32 पर बार है, उसके अलावा डेसिमल के इधर क्या लिखा पड़ा है, जिसका बार नहीं आ रहा, कितना है, 1। इसका आंसर सीधा आ गया 131/131 तो आगे से सीधा एक्स की वैल्यू यही आती थी। उसके बाद वाई की वैल्यू यहाँ से निकालना, वही 0.35 पर बार है, तो जितने पर बार है उतने नीचे क्या ठोकने हैं आपको, 9 ठोकने हैं। क्या ठोकने हैं, 9 ठोकने हैं, उतने 9 ठोके। ठीक है सर। और ऊपर पूरा नंबर 80 लिख दो। पूरा नंबर तो 30 पर ही दिए, जीरो को लिख के क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे जिस पर बार नहीं, तो बार किसके नहीं है, जीरो पर नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 35 कौन, 99। अब इनको ऐड तो आप कर ही लोगे आराम से हो। ठीक है। एक और तरीका अगर मैं कोशिश करता हूँ, मेथड 3, जुगाड़ू, है ना, एक और मेथड देखने की कोशिश करते हैं, मेथड 3 देखते हैं। तो मेथड 3 के अंदर मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा जैसे डायरेक्टली इन नंबर को लिख लेता है, 323232 ऐसे चलता जा रहा है। और इधर से y बराबर में 0.35, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए। सीधा ऐड कर दो इनको, खत्म। बाद में सीधा पी वन के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। देख कितना आएगा, 7 6, उसके बाद इधर आएगा 7, फिर 6, फिर 5 को 5 + 2 7, फिर 6 पॉइंट में 1 पर। अब सोचो आप आगे भी ये डिजिट चल रही है, तो बार बार पीछे क्या चल रहा होगा, 6 7 6 7 6 7 चल रहा होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया। अब सीधा इसको आप सोचो 1.67 पर क्या कर रहा है, बार, सीधा सोल्व कर दो, सीधा आंसर कितना आया है, ऊपर 2 पर बार है तो ऊपर उतने ही नोट ठोक दो नीचे की तरफ, और पूरा नंबर एज इट इज, उसके बाद माइनस जिस पर बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है, तो क्या यही आंसर आ रहा था अपना, 166 अपॉन में 99 आ गया ना सीधा। तो इस तरीके से आप इनको ऐसे बन सकते हो। पर मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर से लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य वाज ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक यूजिंग सिलेंड्रिकल कैन, यानी लक्ष्य है क्या है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है सिलेंड्रिकल कैन की शेप का है। उसकी रेडियस दे रखी है हमें इतनी, देखो कितनी सुंदर रेडियस दे रखी है, और उसकी हाइट दे रखी है इतनी। तो ये कह रहा है ना कि उसने वॉल्यूम भी फाइंड करा, पीते पीते उसने वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करी। तो बताओ कि जो वॉल्यूम ऑफ कैन है वो रैशनल नंबर हो। अब देखो आप सोचो, कैन का वॉल्यूम, अब कैन कैसे शेप में, सिलेंडर शेप में, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो उसमें आर और एच की वैल्यू कुछ भी हो, पाई आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल, तो पूरा रिजल्ट इरेशनल बनेगा, क्योंकि जो भी नंबर रैशनल है और इनटू इरेशनल, वो मेनली क्या होता है, इरेशनल। अगर बशर्ते यहाँ पर से आर और एच में कुछ ऐसे वैल्यू आ जाए जिससे पाई आपका नेगलेक्ट हो जाए, कट जाए, तब तो रिजल्ट रैशनल बनने की उम्मीद है। पर देख से लग नहीं रहा है, वैसे इसमें पाई आया है ना, आपको भी लग रहा होगा। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। तो सिलेंड्रिकल कैन कैसा है, ये सर सिलेंड्रिकल कैन है, लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, राइट सर्कुलर कौन, सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कौन नहीं सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमारे पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आ गई। अब कोल्ड ड्रिंक जो है वो किसके में है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ कोल्ड ड्रिंक जो होगा, अब उसने कोल्ड ड्रिंक का वॉल्यूम तो पूछा नहीं, सिलेंड्रिकल कैन का पूछा है, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ गया सर। ठीक है, तो ये आर और एच जो है, अभी गंदी से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को आता है। तो जल्दी से आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर है हमारे पास कितना, 2 + ले √3 का होल स्क्वायर माइनस में 400 में 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3, माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो 2 2 जब 4 √3 माइनस 4 √3, एक एज आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया इसकी वैल्यू 7। तो देखो कितनी सुंदर सी वैल्यू आ रही है, आर की वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एच कितना है, एच अपने पास ये रहा। तो इसमें आपको देख रहा है रेशनलाइज करने में फायदा हुआ, क्यों हुआ है फायदा, क्यों होगा पहला फायदा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर से 2 का स्क्वायर नीचे बनता है, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से कितना बन, तो फायदा है, फायदा है तो उठा लो फायदा। तो ऊपर 2 माइनस √3 बनेगा, नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी एच बराबर कितना जाएगा, ऊपर 2 माइनस √3 और नीचे कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, तो 4 माइनस 3 कितना जाएगा 1 प्लस में √3। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख रहा है 1 का कोई काम ही नहीं है, कि 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ। ठीक है, आगे
अब जल्दी से यहाँ पर से रख लेते हैं। तो यानी पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू पाई रखनी है, जब तक बुला नहीं है, बुला नहीं ना, तो 22.7। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर अपने पास कितना आ रहा है, आ जा 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 98 पाई। आपको दिख रहा है ना, 98 कैसा नंबर है, रैशनल, और ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। और आपको पता है यहाँ पर से ये जो रिजल्ट आएगा, मैंने आपको बोला रैशनल इर्रेशनल जब भी टकराएंगे ना, जीतेगा कौन, जीतेगा इर्रेशनल। तो ये इर्रेशनल नंबर है, हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन केस स्टडी आ गया, केस स्टडी आ गया ना। तो मिस्टर रॉय एक मैथमेटिक्स टीचर है, मिस्टर रॉय क्या है, मैथमेटिक्स टीचर है, ओके। उन्होंने कुछ की पॉइंट्स बताए यूनिट 1 ऑफ क्लास 9 टू स्टूडेंट, तो यानी 9th के बच्चों को उन्होंने कुछ बताए यूनिट 1 के बारे में। चलो तो क्या क्या की पॉइंट्स थे, तो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, आपको पता है। उसके बाद रैशनलाइज ऑफ अ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर जो होता है रैशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हो, मतलब रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। नीचे का डिनोमिनेटर है ना, वो रैशनल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिक्कत आती है। अच्छा, उसके बाद ए नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कह रहा है कि नंबर इरेशनल होता है वो का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो एकदम सही बोल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज की पॉइंट, तो यानी इन की पॉइंट्स के द्वारा मुझे कुछ क्वेश्चंस आस्क करेंगे, उन्होंने क्लास में पूछा, तो आप भी हेल्प करो। तो पहला चेस क्वेश्चन क्या आपके पास आना है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4 माइनस रूट 3 विद रैशनल डेनोमिनेटर, यानी कि आपको पूछ रहा है कि इसका रेसिप्रोकल करो जिसमें रैशनल डेनोमिनेटर, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं वो किसका, 4 माइनस रूट 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर, 4 माइनस रूट 3, ये तो आ गया आपका रेसिप्रोकल। लेकिन ये रैशनल नहीं है, कैसा नंबर है, इर्रेशनल, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको रैशनल माइनस इर्रेशनल, क्योंकि रूट 3 इर्रेशनल, तो रैशनल रैशनल का रेशनल हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर 4 प्लस रूट 3, नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट, तो सर ऊपर क्या बनेगा 4 प्लस रूट 3 बनेगा, नीचे क्या बनेगा 4 ए माइनस बी प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, तो ये ऊपर बनेगा 4 प्लस रूट 3, नीचे क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16, और रूट 3 का कितना बन जाएगा 3, तो कितना बन गया को प्लस रूट 3 अपॉन में 16 माइनस 3 कितना होगा 30। तो देखो यहाँ पर से नीचे का डेनोमीटर क्या बन गया, रैशनल बन गया, तो आप यहाँ पर रुक जाओ, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इज दिस रैशनल नंबर, तो ये क्या, ये रैशनल नंबर है, गिव रीजंस। तो रैशनल नंबर अगर होता तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, दो प्रकार के होते हैं, या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, पर उसमें पैटर्न रिपीट होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो उसमें पैटर्न देखो क्या सेम चल रहा है क्या, नहीं, ये वही वाला दिशा पैटर्न है, इसमें जीरो की वैल्यू बढ़ रही, तो लगातार जीरो चेंज हो रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका, जीरो जीरो पैटर्न बदलता जा रहा है, तो इसका मतलब कैसा है, ये रैशनल नंबर नहीं, तो नो आएगा। ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को पी की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ए व्हीकल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि एक व्हीकल है स्टार्ट हुआ किस पे, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ विद स्पीड एज अ इरेशनल नंबर के रूप में, यानी कि उसकी स्पीड दे रखी, मान लो कि यहाँ पर से मान लेते हैं इधर एक कार बना लेता हूँ, ऐसे व्हीकल बोला है लेकिन हम लोग कार बना है। तो ये जो व्हीकल है ये पॉइंट ए है, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पर से, इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड के अंदर रखी है 50√2 है ना, 50√2, वो भी किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। टू रीच पॉइंट बी, तो यानी ये बी तक पहुंच जाता है, पहुंच गया बी तक। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय अ रैशनल नंबर 350, इनके बीच की डिस्टेंस रखे आपके 350 किलोमीटर दे दी। तो कह रहा है कि वेदर द टाइम विल बी गिवन बाय रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो ये कह रहा है कि जो टाइम निकलेगा ना वो रैशनल नंबर होगा इरेशनल होगा। तो अब मुझे बताओ डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला, टाइम का, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कितना जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो आप टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस कितनी है 350 अपॉन में स्पीड कितनी है 50√2। अब ऐसे ही आपको दिख रहा है, वैसे मैंने आपको बोला था बस सिंपलीफाई देना है इसे, बाकी आपको दिख रहा है ऊपर का नंबर क्या है, रैशनल, ये क्या दिख रहा है इर्रेशनल √2 है, तो रैशनल इरेशनल का रेशनल हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर आता है। बाकी इसको आप काटोगे तो कितना बनेगा 7 अपॉन में √2, तो ये कैसा नंबर है,
ये आप सिंपल अगर रैशनलाइज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा नंबर आएगा, ये आएगा सर हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का रिलेशन हमेशा क्या होता है, इरेक्स। जब भी टकराएंगे दोनों ने जीतेगा कौन, किधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गर्ल्स वर प्लेइंग विद नंबर्स टू टेस्ट ईच अदर। यानी कि दो लड़कियां जो है ना नंबरों से खेल रही है ना। कैसे खेल रही, नंबर से खेल रही है। टू टेस्ट ईच अदर्स कंसेप्ट बाय आस्किंग ईच अदर रिडल्स विद, तो इन्होंने रिडल्स मतलब क्या होता है, ऐसा पूछते हैं ना, कहावत है या क्या बोलते हैं रिडल्स, होगा बोल भी, हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है। रिडल्स का मतलब होता है, अरे क्या बोलते हो, पहेलियाँ। पहेलियाँ बोलते हैं ना, पहेलियाँ। तो रोहिणी ने क्या बोला, ए नंबर एक्स व्हेन रेज टू द पावर ऑफ 5। एक नंबर एक्स है, जब उसको मैं रेज करता हूँ पावर 5 ऑफ इट्स फिफ्थ रूट, मतलब किसी फिफ्थ रूट को मैं 1 पावर 5 तक लेके जाता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ टू इट्स फिफ्थ रूट, उसी के फिफ्थ रूट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो रिजल्टेंट आता है ना उसको फिर मल्टीप्लाई करा गया पावर रेज टू 4/5, देन द रिजल्ट इज 25। बहुत लंबी हो गई है, मैं एक एक स्टेप करके लिखता हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है कि नंबर एक्स, ठीक है मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, एक्स नंबर, उसके बाद उसको रेज करा गया टू द पावर 5 ऑफ इट्स फिफ्थ रूट, यानी फिफ्थ रूट लेकर उसके पावर को 5 तक रेज करा गया। ये हो गया पहली लाइन पे आता, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई टू इट्स फिफ्थ रूट, यानी इसी नंबर के एक्स है ना, उसी के फिफ्थ रूट से, क्योंकि नंबर एक्स के रिगार्डिंग बात कर रहा है, मल्टीप्लाइड टू इट्स फिफ्थ रूट, यानी हम यहाँ पर से इसको इसी के किस रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब है 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड द रिजल्टेंट इधर है, तो ये रिजल्ट जो पूरा आया है ना उसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे टू इट्स पावर रेज टू 4/5, यानी फिर से जो रिजल्ट आया ना उसको उसी नंबर के पावर कितने रेज करूंगा, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद रिजल्ट कितना आता है, 25। ये रिलेशन कह रहा है, ठीक है। तो ये तो बोला रोहिणी, यानी एक्सप्रेशन ये बन गया अपने पास। उसके बाद मोहिनी का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। मोहिनी का क्या है, मोहिनी का उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो मोहिनी कह रही है ए नंबर वाई इज रेज टू द पावर -4/5। तो इधर लिख लेते हैं, मोहिनी का नंबर वाई है और उसने रेस करा है कितना, -4/5 से, ओके। देन द न्यू नंबर्स, फिफ्थ रूट, यानी कि जो नया नंबर बन रहा है ना इसका, इसका फिफ्थ रूट इज रेज टू द पावर -1, यानी इसी के फिफ्थ रूट को, देन द न्यू नंबर्स फिफ्थ रूट इज रेज टू द पावर -5/4, ठीक है। यानी कि जो न्यू नंबर है ना हमारे पास, इसी की पावर को, न्यू नंबर्स फिफ्थ रूट इज रेज टू द पावर -1, यानी कि इसका 1/5 रूट हो, किससे रेज करा गया है, -5/4 से, कितने से करा गया, 5/4 से, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट आया ना उसको वापस से रेज करा गया किससे, 5 पावर से, इसी चीज को फिर से किससे रेज करा गया, 5 पावर से रेज करा गया है, ठीक है। तो रिजल्ट कह रहा है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। रिजल्ट कितना आ रहा है, 5 आता है, ठीक। ऐसा बोला गया है उन्होंने, यार तगड़ा ही चीजें बना दी है, तगड़ी वायरी पीछे है। ऐसे पूछ पाए भी आपको उत्तर क्लास के अंदर। अब आगे क्या बोल रहा है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ रोहिणीज रिडल, यानी रोहिणी की जो नंबर है ना वो क्या होगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे यहीं पे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्रेफर करीब चल जाएंगे। देखो पहली चीज तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये बनेगा एक्स इंटू में कितना, 1 इंटू में एक्स की पावर कितना बन जाएगा, 1/5 इंटू में एक्स की पावर कितना बन जाएगा, 4/5। अब ये यहाँ पर से आपको पता है बेस से तो पावर साइड हट जाएंगी, तो एक्स की पावर कितनी बनेगी, 1 प्लस में 1/5 प्लस में 4/5। तो एलसीएम ले लो इसका बराबर 20 के, यानी इधर कर देता हूँ पूरा सा ना। हाँ जी, कितना बनेगा, एलसीएम ले लो सीधा, इधर इस पे कितना जाएगा, 5/5 बनेगा, 1 + 1 कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 2 बनेगा एलसीएम लेने के बाद, और ये 25 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर सोल्व करोगे, वैसे 9th क्लास में क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन निकालना है नहीं, चलो कर लेते कोई बात। तो आप नॉर्मली स्क्वायर रूट ले लो, तो कितना आएगा, x² बराबर 25 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो याद रखना मैंने हुआ था इवन डिग्री में अंदर कितने आते हैं, 2, तो 25 सब रूट चढ़ जाएगा नो डाउट। और इधर आंसर कितने आएंगे, प्लस और माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, +-5। तो इसके तो आ गए अपने पास +-5, दोनों के दोनों आ गए। तो ये पूछ रहा था क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे रोहिणी के, तो रोहिणी के ये वाले आएंगे, एक्स की वैल्यू 5 आया, क्या आएगा, -5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है हमारे पास व्हाट इन द एलिवेशन ऑफ मोनीजर। तो मोनीजर फिगर की एलिवेशन क्या है वो तो मैंने आपको कहीं लिख दिया, तो ये लिखी पड़ी है हमारे पास है ना, उसमें क्या लिखूँ और मैं दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं तो भी। चलो आगे पूछना है, अगर x की वैल्यू y है इफ बोथ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। तो अगर x बराबर y है और बोथ x एंड y आर नेचुरल नंबर है, तो पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर से मैंने का नंबर तो निकाला ही नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहीं पे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, है ना। यानी कि अब देखो सारी की सारी पावर जो है ना सब क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि y बेस है, सारी पावर मल्टीप्लाई चल रही है, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जाएगा माइनस का 4/5 इंटू में कितना आएगा 1/5 इंटू में माइनस का 5/4 इंटू में 5 बराबर कितना चल रहा है 5। ठीक है, देखो यहाँ पर से 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा y की पावर 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई +-5, y की वैल्यू आ गई है 5। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि अगर x बराबर y है और बोथ x और y नेचुरल नंबर है, तो क्या पूछ रहा है बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू मेरे पास आई है +-5 और y की वैल्यू आई है कितनी 5। उस हिसाब से क्या x और y बराबर होंगे अगर x और y नेचुरल नंबर है। तो देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी और y की वैल्यू तो 5 आई, तो दोनों बराबर होंगे क्या। अगर मेरे पास एक्स वाई नेचुरल नंबर है तो दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। ओके, दोनों बराबर बोल जाएंगे। तो ये क्या इस पूछ रहा है, मतलब होंगे नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अजय इज ऑन अ रोड ट्रिप। तो अजय क्या है, रोड ट्रिप पर इन हिज कार। अजय अपनी रोड ट्रिप पे है उसकी कार के साथ। तो उसने स्टार्ट करी इस ट्रिप ऑन द रोड एट अ पॉइंट ए, यानी ए पर उसने क्या करा ट्रिप को स्टार्ट कर लिया और कवर डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि वो यहाँ पर से ए से स्टार्ट करा, है ना। ए से उसने स्टार्ट कर दिया और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली x+1/x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी फर्स्ट लैप में, और कहाँ पर पहुंच गया वो बी तक पहुंचा, यानी कि इस दौरान उसने x+1/x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और वापिस आता है ऑन द सेम रोड फॉर डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, है ना। टूरिस्ट ये वापिस आता है, मतलब वापिस आता है, तो वापिस आएगा कहीं पे आएगा, वापिस मान लेते सी पर आया अपने पास फॉर अ डिस्टेंस ऑफ इतनी, इतनी चल के आ गया। सेम रोड पे लिखा है, वैसे मैंने सेम रोड बनाया नहीं है, वापिस सेम रोड बोला हुआ है। तो री डेस्टिनेशन सी। अब कह रहा है द जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि जो ए बी में डायरेक्शन में जा रहे हैं डिस्टेंस वो पॉजिटिव है, उस हिसाब से एक्स की वैल्यू ये दे रखी है अपन लोग को, है ना। द जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, यानी ए बी के डायरेक्शन में जो जर्नी है ना उसको हम पॉजिटिव देते हैं, तो एक्स की वैल्यू ये देते हैं। तो आंसर करो फॉलोइंग क्वेश्चंस का। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अजय रोड ट्रिप पे है तो वो ए से बी तक रीच करता है, इतने किलोमीटर चलता है x+1/x। उसके बाद वो वापस आता है उसी रोड, तो बी से सी जाता है, वापस आता है, वापस आता है, तो वापस आता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 ब्रैकेट में x+1/x। तो कह रहा है कि अगर डायरेक्शन ऑफ ए बी पॉजिटिव मानना है और एक्स की वैल्यू आपको ये लेनी है, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन द फर्स्ट ट्रिप, यानी वो पहले ट्रिप में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन द फर्स्ट ट्रिप, तो आपको बस एक्स की वैल्यू डाल रखी है, ये दे रखी है, इसका यूटिलाइज कर लो। तो x+1/x की निकालने के लिए पहले मैं एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा, एक काम करते हैं रख लेते हैं। तो चलो देखो 1/x की वैल्यू निकाल लो पहले तो, क्योंकि x तो मेरे पास है ही क्या, x ये रहा, मुझे x+1/x चाहिए, डिस्टेंस निकालनी ना हमको, डिस्टेंस इन फर्स्ट ट्रिप। तो भाई सीधी सी बात ये है कि फर्स्ट ट्रिप में डिस्टेंस मतलब x+1/x है, तो x की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास है 5 प्लस में √21/2 प्लस में 1/x का मतलब इसका उल्टा कर, 2/में कितना जाएगा 5 प्लस में √21। ठीक है, अब इसको सुंदर बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम ले लेगा इसका, एलसीएम ले लो या रेसाइन करना नीचे बचेगा। क्या करें, रेशनाइज कर ले नीचे वाले का, बात वही पड़ेगी, बाद में करना पड़ेगा, तो पहले ही कर लेते हैं, काम कर लेते हैं फिर बाद में कर लेगा। चलो, तो इसको तो ए भी लगते हैं, उसके बाद इसको बन लेते हैं सोल्व। तो ये ऊपर जाएगा 5 प्लस है तो कितना बन जाएगा माइनस, और इसी क्या बन जाएगा सीधे सीधा करो डायरेक्टली, ए प्लस बी माइनस बनेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में √21 का स्क्वायर जाएगा कितना 20। ओके, यहाँ पर कितना बन गया अपने पास 5 प्लस में
रूट में 21 अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 माइनस में 2 रूट में 21 और अपॉन में कितना बन जाएगा 25 माइनस में, काम करते रुको, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, फायदा उठाते हैं, फायदा फायदा उठाते हैं, फायदा उठाने में टाइम आ चुका है, फायदा उठाएंगे तो ऊपर टू को अंदर मल्टीप्लाई मत करो, इसको इधर रहने दो, यहाँ से कैसे उठ जाएगा, 4 पे कट जाएगा कितना 2, ठीक है। अब वो ढाई के लिए दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर 2 है, सीधा एलसीएम ले लो, सीधा एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या बन के आ जाएगा, सीधा एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 2 और ऊपर क्या बनेगा 5 प्लस रूट में 21, ठीक है, और प्लस में 5 माइनस में रूट में 21, सो माइनस प्लस कैसे उड़ जाएंगे, 5 प्लस 5 10 अपॉन 2 कितना जाएगा 5 किलोमीटर, तो एक तरह से एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5 किलोमीटर, क्लियर। चलो टेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन द सेकंड ट्रिप, तो सेकंड ट्रिप में कितना चला है, तो देखो सेकंड ट्रिप में चला है वो 5 इंटू एक्स प्लस 1, डिस्टेंस इन सेकंड ट्रिप, तो सेकंड ट्रिप में वो चला है हमारे पास कितना 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या ही लगन है, आप देखो एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यही है ना वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू यही है ना, पीछे आते थोड़ा सा, बिल्कुल ये वाली है, तो इसका मतलब इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ सीधा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब 5 इंटू में कितना जाएगा 5, कितना जाएगा पर देखा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी सेकंड ट्रिप में, तो 25 किलोमीटर करी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो अब सी तक पहुंचा है ना, तो ए से कितना डिस्टेंस है, अब देखो यहाँ पर सेम है डायग्राम बेशक स्टार्टिंग में बनाया था, वो ए से बी जाएगा और बी से वापस आता है फिर सी तक आता है, ऐसे सेम होना, अदरवाइज को फिर वो ट्रायंगल लाइन का चक्कर पड़ेगा, वेक्टर वेक्टर से जाएंगे, अभी तो आपके जीवन में है ही साइंस में, तो ये आपका 5 किलोमीटर और ये कितना है अपना 25 हो गया, वहाँ से डी से चलाया था, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी आएगी 25 माइनस में 5, तो इतना डिस्टेंस जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट से वो दूर है, यानी सी पर है तो ए से कितना डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, याद करना मैंने जो डायग्राम बनाया था वो आपको अलग से समझाने के लिए बना है, ठीक है, ऐसे नहीं आए, अब आपकी साइड में ऐसे ऐसा है कम बैक, ओके, क्या है कम बैक करेगा सी पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, गेम्स आर नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर, तो गेम्स तो आपको पता ही बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल मोबाइल गेम ज़्यादा हो गया, तो बॉडी डेवलपमेंट के लिए ऐसे गेम जरूर होते हैं, बैडमिंटन क्रिकेट और भी खिलाना दौड़ना वोड़ना, रेजिडेंशियल सोसाइटीज के अंदर है, ऑल्सो क्लब्स आर देयर टू कीप पीपल, लो क्लब्स भी है इसमें, ठीक है। तो विनायक सोसाइटी, वही विनायक सोसाइटी, देर आर 99 फ्लैट्स इन विच सम ऑफ द फ्लैट्स हैव सीनियर सिटीजन, तो 99 फ्लैट्स है उसके अंदर, कितने फ्लैट्स है सर 99 फ्लैट्स है, जिसके अंदर कुछ फ्लैट्स है ना उनमें सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि किसी भी क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करे, क्लब एक्टिविटीज का मतलब है ऐसे स्पोर्ट्स, है ना, कोई फिटनेस योगा वगैरह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और वो फंड भी नहीं देंगे, जैसे ही बात है जब भाई इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो काहे का पैसा देंगे, क्यों देंगे पैसा। अच्छा उसके बाद 76 प्लेयर्स ऐसे हैं, 15.75% पीपल हैव चूज बैडमिंटन एज देयर एक्टिविटी, यानी कि 76 फ्लैट्स में से 15.75% ऐसे हैं जिन्होंने बैडमिंटन को यूज करा है अपनी एक्टिविटी में, ठीक है, और बाकी बचे हुए जो है ना इंटरेस्ट को लेते हैं क्रिकेट में, और मैं उसी बात क्रिकेट का तो इंटरेस्ट ज़्यादा ही होता है हमेशा की तरह, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनका आंसर देना है आपको इसकी बेस, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास कि व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्लैट्स विच आर नॉट गिविंग एनी फंड्स एंड नॉट जॉइन एनी क्लब, यानी कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म बताओ ऐसे फ्लैट्स की, ऐसे फ्लैट वालों की डेसिमल फॉर्म बताओ जो कि कोई फंड नहीं दे रहे और ना कोई क्लब जोन पे हो, ठीक है। तो यहाँ पर से 99 फ्लैट ऐसे हैं जो, अच्छा टोटल 99 फ्लैट्स हैं जिसके अंदर से कुछ फ्लैट या रिटेजर्स हैं, कुछ मुझे नहीं पता कितने, जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, ओके। तो 76 फ्लैट्स में से इतने परसेंट तो क्या कर रहे हैं बैडमिंटन, तो देखो खुद सोचो 99 में से 76 जो है, 99 टोटल फ्लैट, कितने टोटल फ्लैट, टोटल फ्लैट है सर हमारे पास कितने 99,
उसमें से 76 फ्लैट्स में ही देखो इतना परसेंट तो बैडमिंटन वाले हैं और बाकी बचे हुए इसमें से बचे हुए जो है ना क्रिकेट वाले, यानी कि 76 और 99, तो 99 में 76 जो रह गए हैं वो सारे क्या है, सीनियर सिटीजन वाले जिन्होंने फंड नहीं दिया, नहीं करा जो उन्होंने। तो इसका मतलब सीनियर सिटीजन जो वाले फ्लैट है वो कितने हो गए, वो हो गए 99 में से 76 क्या कर दो, सेपरेट कर दो, कितना जाएगा, तो 9 - 6 हो जाएगा 3, 9/7 कितना आएगा 2। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे, कितना डेसिमल फॉर्म में फ्लैट होगी, तो यानी कि अब मुझे बताओ भैया डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेसिमल फॉर्म बना दो कि सीनियर सिटीजन जो आ रहा है व्हाट फॉर फ्लैट्स व्हिच आर नॉट गिविंग एनी फंड्स, आई एम नॉट जॉइनिंग एनी क्लब, तो ठीक है कितना आ जाएगा 23 अपॉन में कितना जाएगा 99। तो इसका डेसिमल फॉर्म में आप कर लेना इसको ना, लगभग कितना आएगा देख लेना, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.2323 शायद, इतना कुछ आएगा, तो सोल्व कर लेना आप लोगों ने, 232323 ऐसा कुछ आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी पी अपॉन के फॉर्म ऑफ विल, यानी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म बताओ, यानी कि आपको रैशनल फॉर्म रखनी है समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म में, जो कि इंटरेस्ट लेने क्रिकेट में। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि 76 फ्लैट्स है पापा, इन्होंने क्या है क्रिकेट और बैडमिंटन में दिमाग लगाने की कोशिश करी, ठीक है। अब यहाँ पर से उसमें से वो बोल रहा है कि बैडमिंटन वाले हैं 15 पॉइंट में 75%, यानी कि 76 का इतना परसेंट तो बैडमिंटन वाले हैं, बाकी बचे हो कितने हो गए, तो क्रिकेट वाले कितने आएंगे, क्रिकेट वाले आएंगे रिमेनिंग, क्रिकेट वाले कितने आएंगे रिमेनिंग, कितने जाएंगे रिमेनिंग 15.7, क्योंकि 100% होगा सारी टोटल परसेंट, अभी परसेंट वाली चीज आ रही है 8th क्लास के अंदर कंपेयरिंग कौन टू थीस। तो ओरिजिनली 76 फ्लैट्स है तो वो 100% है, उसमें से इतने परसेंट बैडमिंटन वाले, तो बाकी बच्चे वो कितने रहेंगे, 100% में से माइनस कर दो कितना, 15.75%। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर से ये कितना जाएगा, माइनस कर लेते हैं, पॉइंट में 25 आ जाएगा पीछे, तो ये जाएगा लगभग 84.25%, ठीक है। अब इसको पी अपॉन के फॉर्म में कर दो यहीं पे से, क्योंकि पूछ रहा है वाट विल पी अपॉन के फॉर्म ऑफ पीपल। अब आप इसको परसेंट में चेंज करो या इसका परसेंट निकालो, बात वही पड़ेगी, सेम में रहेगा रिजल्ट, तो फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा क्या कर दो 84.25% को चेंज कर दो। तो पहले तो आप मुझे बताओ परसेंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, उसके बाद डेसिमल भी हटेगा तो कितने रहेंगे 4 जीरो, तो यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा, तो इसको आप सॉर्ट आउट कर लो, डिवाइड कर लेते हैं कितना आ जाएगा, तो पहले इसको 5 से कट कर ले क्या, 5 × 5 5 बच जा 5, 3 हो जाएगा 30, 4 40 25 अपॉन में कितना आएगा 200, ठीक है, टी अपॉन बी के फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए ऐसा कर, उससे फिर पास से काट ला उसको, आराम आराम से करो कोई जल्दी नहीं है, फाइव सिर्फ 50, ठीक है, कितना जाएगा 1 बचेगा, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना बचेगा 3, तो 535 अपॉन में कितना जाएगा 5 हो जाए 20, तो मेरे ख्याल से अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 का मल्टीपल भी नहीं है और ये कटेगा भी, ठीक है, तो यही इसका पी अपॉन बी के फॉर्म में आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। युआन वाज प्लेइंग द सर्कुलर डिस्क, युआन यहाँ अपने सर्कुलर डिस्क से खेल रहा है, तो वाइल प्लेइंग ही गोट एन आइडिया टू मेजर द सर्कमफेरेंस, तो जब खेलते खेलते उसका दिमाग आया, अच्छा देखो कितना देर दिमाग आ गया, सर्कमफेरेंस और डायमीटर ऑफ डिस्क यूजिंग कंपास एंड मेजरिंग टेप, तो उससे कम ओप मेजर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हम लोग कहाँ करते हैं ठीक है। ही मेजर्ड द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर एट देन डिवाइडेड सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, तो उसने क्या करा सर्कमफेरेंस निकाली, डायमीटर निकाली और उसके बाद उसने सर्कमफेरेंस को डिवाइड करा डायमीटर से, जो कि आपका फॉर्मूला होता है, तो उसके कारण उसके पास जो अप्रोक्स वैल्यू आ रही थी ना वो इतनी आ रही थी 3.14159263, अब इसने दिया है तो मान लो, ठीक है। तो देन ही फॉलोड द सेम एक्सपेरिमेंट, तो उसने वही एक्सपेरिमेंट बार बार अदर सर्कुलर ऑब्जेक्ट के साथ भी करा और उसके बाद बार बार सेम रिजल्ट आया, तो वो कंफ्यूज था क्योंकि टीचर ने क्या बोला था कि सर्कल में नॉर्मल डायमीटर पाई होता है, ये नेशन होता है अपने पास, रेशियो होता है, पाई क्या होता है अपने आप में कॉन्स्टेंट रेशियो होता है ऑफ द सर्कमफेरेंस डायमीटर का, तो कह रहा है कि उसकी वैल्यू टीचर ने बताया 22.7, तो ये कैसे हो रहा है ना, जबकि उसका आंसर तो है सारा डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन रिपीटिंग आ रहा है ना, रिपीट कर रहा है, तो 22.7 तो रैशनल है, तो यहीं से गड़बड़ आ गई कि 22.7 रैशनल है और पाई कैसा होता है इरेशनल होता है, ठीक है। चलो तो आप इसको पहले पढ़ते हैं फिर बाद में बात करेंगे, तो क्वेश्चंस क्या है इसके बेस पर देख लो, जब भी इसके
राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7। 22/7 को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर, इसको आप आराम से कर सकते हो। कितना है, डिवाइड कर लेना सर, मैं क्या 5 लगभग आएगा 3.14285 का चलता रहता है ऐसे लगभग अभी। ठीक है, उसके बाद राइट द वैल्यू ऑफ पाई यूजिंग गिवन यूज, जो इन्फॉर्मेशन गिवन दी है उसके हिसाब से पाई की वैल्यू ये है 3.14159। ठीक है, 3.14159, 3.14159 और क्या है, और है हमारे पास 265359, 265359 अभी। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये लगभग 22/7 है। आप डिवाइड करके देख देना, मैं नहीं दे रहा, 3.2857 चलता रहता है, रिपीट होता रहेगा। तीसरा है एनालाइज द सिचुएशन एंड टेल वेदर पाई एंड 22/7 आंसर। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को देखो और बताओ कि 22/7 और पाई क्या सेम होते हैं कि नहीं होते। वो तो वैसे नहीं होते। 22/7 तो हम लोग सोल्व करने के लिए अप्रोक्स वैल्यू यूज करते हैं। ऐसा मान लो कि आप जहाँ रहते हो ना, तो आपके नियरेस्ट लैंडमार्क है, तो हम लोग एड्रेस देते हैं, तो ऐसे बोलते हैं फलाना जैन मंदिर के पास, नियर ये राम मंदिर के पास, नियर इसके पास, चर्च के पास, इसके पास, उसके पास। तो हमारा जो भी नियरेस्ट स्टेशन होता है, जगह होती है, लैंडमार्क होता है, फेमस जगह, उसका हम क्या यूज़ करते हैं, एड्रेस की तरह यूज़ करते हैं लैंडमार्क का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर से पाई और 22/7 में पाई जो होता है ना, उसके नियरेस्ट वैल्यू जो है ना, वो क्या है 22/7 रिजल्ट देता है ना, इसके आसपास चलती रहती है वैल्यू। तो इसलिए हम यूज़ करते वक्त, सोल्यूशन करते वक्त ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर हम पाई की वैल्यू 3.14285 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या ये सेम होते हैं, तो आपका आंसर आएगा नहीं। अभी कह रहा है नहीं है तो विच इज रैशनल एंड विच इज इरेशनल, ये बताओ। तो इसमें से यहाँ पर से देखो 22/7 अपने आप में पी अपॉन की फॉर्म में लिखा प्लस, और पी अपॉन की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा और उसमें से ऊपर नीचे इंटीजर्स होते हैं। 22/, इंटीजर है, 22 और 7 भी क्या है, इंटीजर। 22 भी इंटीजर है, 7 भी क्या है, इंटीजर है। तो ये दोनों के दोनों इंटीजर इंटीजर है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ सकता है, या नॉन टर्म या फिर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग आ सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। तो इसमें जो है ये नीचे आपको पता है डिनोमिनेटर मैंने बताया था, अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो समझ जाओ कि वो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर रिपीटिंग कर। तो ये रिपीट करेगा तो आते हुए रहेगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं रखा है। ठीक है, यानी और पाई का आपको पता रहेगा, चलता रहेंगे, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो जब ये वाली चीज़ है ना, इसे पैटर्न कुछ आएगा ही नहीं। तो पाई कैसा नंबर है, पाई अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है। 2/7 कैसा है, रैशनल नंबर है। याद रखना पाई कैसा है, इरेशनल। और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता है कि पाई कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर याद है। ठीक है, तो और क्वेश्चन है हमारे पास या ख़त्म हो गए, तो ये ख़त्म हो गए हैं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, कोई दिक्कत आए तो बताना।